तो 30-40 हजार वाला फोन 800 रुपए मिल जाएगा, मतलब दोबारा बनेगा नहीं, लेकिन उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अंदर बैटरी मिल जाएगी, सारे फ्लैक्स मिल जाएंगे, समझ, सपोर्ट मिल जाएगा इस तरह। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि एक पीस नहीं मिलेगा। वो लोग आता है, वो सिंपल सी बात है भाई, सामने वाला को एक पीस थोड़ी देगा, उसमें तो फायदा होना चाहिए ना। तो भाई 10 पीस का रॉड आया, ठीक है, या 20 का, 30 का, 40 का, ठीक है ना भाई, एक बार पैसा फंसाओ हमेशा के लिए, ये होता है, समझ गए ना बात। ठीक, तो ये समझ में आया कुछ ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फंडा। सर एक और बता दीजिए। हाँ, क्या बता दूं, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं होता है। देखो, सबसे पहले अपन मॉर्निंग में जाएंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। तो अपन को हार्डवेयर सॉल्यूशन में यहाँ पे, ये देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में अपन को यहाँ पे ये सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट हमारा एक है डुप्लीकेट जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ सपोर्ट, और एक है ओरिजिनल में लिखा है ORI, मतलब ओरिजिनल का शॉर्ट फॉर्म लेगा ORI, ठीक है। और एक शॉर्ट फॉर्म होता है OG भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट सपोर्ट है। अब बात समझो कि इसको अपन को कैसे समझना है, तो पहले कलर से समझना है, दूसरा कनेक्टर की बनावट और क्वालिटी से समझना है, ठीक है। तीसरा आपको इसमें कंपोनेंट डुप्लीकेट पे देखने नहीं मिलेंगे, ओरिजिनल में देखने मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसकी पहचान है, इसका माइक मिलेगा आपको छोटा विदाउट कंपोनेंट, इसका माइक मिलेगा ओरिजिनल थोड़ा सा बड़ा विद कंपोनेंट, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पहचान है, जब आप बोर्ड को जब देखोगे फिजिकली तो हल्का सा जब मोड़ोगे तो बहुत जल्दी मुड़ जाएगा डुप्लीकेट, बहुत लचीला होता है और पतला होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल बोर्ड इतना जल्दी नहीं मुड़ता है, और इतना ज्यादा नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं मुड़ेगा जितना कॉपी वाला मुड़ेगा, समझ के बात, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे भाई डुप्लीकेट, सोच रहे हो कि भाई डुप्लीकेट सपोर्ट लगाने से नेटवर्क और माइक का इशू क्यों आता है, इसलिए आता है कि थर्ड क्वालिटी पार्ट लगा है, विदाउट कंपोनेंट पार्ट लगा है, क्वालिटी ही नहीं। इसको ऐसे समझो कि अपन ने भाई इलेक्ट्रिशियन की दुकान से मान लो अपन ने वायर लेके आए, ठीक है, दोनों वायर 1-1 mm की ही है, लेकिन एक है डुप्लीकेट और एक है ओरिजिनल, तो डुप्लीकेट सस्ती मिल जाएगी और ओरिजिनल मान लो कोई ब्रांड जैसे एंकर ब्रांड हो गया, तो महंगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्यों मिलेगी महंगी, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, ओरिजिनल है, प्योर ओरिजिनल है, तो भाई तो मिलेगी। वही चीज यहाँ भी, समझ गए, ध्यान रख, हो गया रिकॉर्ड। सर किसी जो कॉपी चाहिए किसी वजह से लगवाना नहीं है वाला, और हाँ, क्वालिटी लगवाना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे सपोर्ट अगर लोकल लगाते हो, है ना, तो दो कैटेगरी बताया मैंने, मीडियम क्वालिटी लगा सकते हो, इसमें इशू कम आते हैं, आते तो है लेकिन बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट डुप्लीकेट नहीं, है ना। अब कहाँ से आपको पार्ट लाना वो मैं लोकेशन बता दूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी जयंती में सब थर्ड क्वालिटी पार्ट रखते हैं, अच्छी क्वालिटी भी रखते हैं, समझ गए। और बाकी आपको कलेक्शन तो बना के रखना पड़ेगा भाई, कोई भी हार्डवेयर का काम करता है, किसी भी कैटेगरी में हार्डवेयर का काम ले लो भाई, उसके पास तो कलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आप यहाँ की देखो बात करिए अगर एक वेल्डिंग की दुकान की, तो उसके बाद भी क्या होता है, स्क्रैप होता है, नहीं होता है, तब तो वो बनाता है भाई साहब, तो जुगाड़ में तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्क्रैप होना चाहिए, शुरू बात क्लियर है। अब चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्टर है, तो हम दोनों को ये कंबाइन हटा देते हैं और इसे बीच को रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये कनेक्टर है ये किस नाम का कनेक्टर है, ठीक है, क्या काम करेगा, इसकी कौन कौन सी पिनों के क्या नाम होंगे, उनके क्या काम होंगे, ठीक, और उसके इनके कनेक्शन कहाँ जाएंगे, मतलब आज अपन पूरा सर्किट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद ही टाइप सी में काम करेंगे, ठीक है। मतलब अभी अपन ने सिर्फ टाइप सी जैक को, माइक्रो यूएसबी जैक को और अपन ने B2B जैक को निकालना लगाना सीख लिया, ठीक, मतलब आप लोग को और करना है, आप लोग अभी एज में कम हो तो ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्लियर। तो अपन ये सब समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये कनेक्टर है, इसको सबसे पहले यहाँ पर पूरा नाम क्या बोल सकते हैं, इस कनेक्टर का नाम क्या होगा, टाइप। देखो कईयों को कुछ नाम पता है, कईयों को कुछ नाम नहीं पता है, कईयों को सारा नाम पता, क्लियर है ना, ये भी ध्यान। इसको अपन सबसे पहले लिख देते हैं चार्जिंग, क्या बोलेंगे, चार्जिंग, ठीक है ना, क्या CHG शॉर्ट फॉर्म होता है चार्जिंग का, ठीक है।
अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कनेक्टर को ड्रॉ करने की। तो भाई ये जो कनेक्टर है कितने पिन का कनेक्टर दिख रहा है? ये 5 पिन। क्या ये यूनिवर्सल है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले हम इस कनेक्टर का नाम बोलेंगे 5 पिन चार्जिंग कनेक्टर। क्या बोलेंगे? 5 पिन वाला चार्जिंग कनेक्टर, है ना? तो इसे यूनिवर्सल क्या है ये? 5 पिन चार्जिंग कनेक्टर, या फिर अपन इसको बोले शॉर्ट फॉर्म में सीसी। क्या बोलेंगे? सीसी भी बोलते हैं क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर है। और इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर। क्या होगा? ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे इसको अपन? माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर, मतलब सीसी। ठीक है, क्लियर? अब इसको और भी नामों से जान सकते हैं, जैसे V8, है ना? ये भी नाम से जान सकते हैं। किससे? इसका जो केबल होगा वो V8 टाइप होती है। क्या होती है? V टाइप होती है। ठीक है, जैसे C टाइप केबल आती है ना, V टाइप भी होती है केबल, इसको अपन बोलते हैं V8 चार्ज कनेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? V8। समझ गए? क्लियर? तो V टाइप केबल लगी। अब अपन इसकी केबल भी देख लेते हैं, केबल भी आपको डिफरेंट देखने मिलेगी। हालांकि ये जो है आपका पुराना टाइम का है, ये अभी का नहीं है। लेकिन भाई साहब देखो, हमारे को फोन तो हर कैटेगरी में मिल जाते हैं। कीपैड आ गया, एंड्रॉइड आ गया, लेटेस्ट एंड्रॉइड, ओल्ड एंड्रॉइड, है ना? हर चीज आ जाता है इसलिए। और यहाँ तक कि आजकल ये कनेक्टरों का हर एक चीज में चलन है। कोई V8 की जो चार्जिंग पिन होती है ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा चौड़ी होती है, और जो अभी इसमें कंपोनेंट उसमें लगी है, बोर्ड में जो लगी है वो छोटी है। अच्छा, ऐसा कुछ है। तो मुझे ये बताओ, केबल तो सेम ही होती है, केबल सेम होती कि नहीं होती है? तो केबल सेम है तो हमें कनेक्टर से क्या लेना दे रहा? उसके अंदर का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। समझ रहे बात को? हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, जब भाई सैमसंग का M600 कनेक्टर चलता था। M600 बहुत ज्यादा चौड़ा होता था, वो आजकल बंद हो गया है। उसके पहले आपने देखा होगा एक और आता था, एक V7 करके आता था, वो स्पाइस में लगता था, बहुत मोटा सा, वो भी बंद हो गया। एक आता था, एक N93 करके मॉडल आता था, वो अपने नोकिया में आता था, पतली पिन आती थी। फिर एक मीडियम पिन आती थी गोल वाली, वो सब बंद हो चुका है ना? तो इनको समझ, और वो आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी। ठीक, सिमिलरली सब कुछ सर्किट सेम ही होता है, बस अपन को ध्यान देना है ना? ध्यान रखो। तो ये है आपका 5 पिन का माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि अपन यहाँ तो लिखा नहीं है कि भाई कौन सी क्या पिन है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी पिन किस किस नाम की है और क्या क्या काम करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कभी भी ये चार्जिंग कनेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस बेस पे मिले आपको देखने के लिए, मतलब कि ये जो आप देखोगे यहाँ पे ये 2 होल से दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ये होते हैं कनेक्टर के आपके केबल के लॉकर। क्या होते हैं? केबल जब आपकी लगती है तो माइक्रो यूएसबी जो अपनी केबल लगती है वो कभी भी उल्टी सीधी दोनों तरफ को लगती नहीं, एक ही तरफ लगती है। ठीक है, मतलब वन साइड वर्क करती है। क्या करती है? एक ही तरफ लगेगी। अगर उल्टा लगा है कनेक्टर किसी फोन तो उल्टी केबल लगेगी, और सीधा लगा तो सीधी ही लगेगी, दोनों तरफ तो लगती नहीं है। टाइप सी जैसा तो है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये लॉक है। क्या है? ये लॉक है। अगर मैं इसमें केबल लगा देता हूँ, जैसे एग्जांपल तौर पे ये देखो, तो जैसे मैंने केबल लगाया तो जो केबल में आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लॉक है ना? और ये लॉक क्या करते हैं? अटक जाते हैं एकदम। जब केबल लगाओ तो वो होल्ड हो जाएगी, केबल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो इसका एक फायदा भी है कि अगर जिस फोन में ये कनेक्टर लगा है और केबल लगेगी और झटके से अगर फोन गिर गया तो वो होल्ड हो जाता है। देखा आपने? लटक जाता है। लेकिन अगर ये टाइप सी होगा तो स्लिप होकर निकल जाएगा। समझ रहे बात को? ये लॉक होते हैं। तो ये लॉक का मतलब ये है कि अगर भाई आपको कभी भी ये लॉक ऐसे फ्रंट में मिलते थे, क्या मिलते हैं? तो समझ जाइएगा इसका जो ये लेफ्ट और इसका जो राइट, तो इसका जो लेफ्ट है वो पॉजिटिव कहलाएगा और जो राइट है वो नेगेटिव कहलाएगा। समझ गए बात को? ये होती है अपन को ना भाई बॉडी की जरूरत है ना, मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए बॉडी का इस्तेमाल थोड़ी करना है, बॉडी का इस्तेमाल करना है सर्किट के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी बॉडी इस्तेमाल करना है। देखिए नए नए लोग हैं आप लोग, तो बॉडी को शुरुआत में देख लो, यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना? तो देख सकते हो कौन सी पिन प्लस होगी इसमें और राइट वाली नेगेटिव। ये हो गई बात, अपन ने ऐसे समझ लिया। अब इसमें अपन कूल टेस्टिंग करेंगे। तो कूल टेस्टिंग में जब अपन प्लस वाली लाइन को चेक करना है तो इसमें रीडिंग आएगी। क्या आएगी? ठीक है, इसकी रीडिंग अभी से आप लिख सकते हो
कि इसकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 400 से लेके 700 के बीच। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ ना। देखो तो ये वाली हो गई अपनी ऊपर वाली प्लस और सबसे नीचे वाली माइनस। माइनस बोल सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो। ठीक है, प्लस और माइनस। अब प्लस को अपन और क्या नाम से बोल सकते हैं, जैसे हाँ जैसे वी चार्जिंग वाली लाइन बोल सकते हैं, वी चार्ज, या बोल सकते हैं वी बस। क्या बोल सकते हैं, वी चार्ज या वी बस के नाम से अपन जान सकते हैं। इसको अपन बोलेंगे वी बस या वी चार्ज। फुल फॉर्म इसका है वी बस का वोल्टेज बस, ठीक है, और वी चार्ज का फुल फॉर्म वोल्टेज चार्ज या वोल्ट चार्ज, ठीक है, या चार्जिंग वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें मिनिमम कितना वोल्ट होगा, चेक किया था सबने, कितना वोल्ट होगा इसमें मिनिमम 5 वोल्ट। लेकिन याद रखिए कितना वोल्ट बोलेंगे, 5 प्लस वोल्ट। मतलब चेक करने पे आज के टाइम में देखो पुराना जमाना गया, पुराने टाइम में 5 वोल्ट ही मिलते थे फिक्स, अब मिलते हैं 5.20 या 5.30, इसलिए 5 प्लस वोल्ट बोलते हैं, या प्लस 5 वोल्ट भी बोलते हैं कि 5 प्लस वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे मिनिमम, 5 प्लस वोल्ट आएंगे। समझ गए। और इसी 5 वोल्ट को स्विच किया जा सकता है और करते हैं, कंपनी ने उसमें जो सर्किट बनाया है चार्जिंग आईसी फास्ट वाली, इसी को ये स्विच करके 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझिए बात को, ध्यान रख। चार्जर मतलब उस बेस से होगा, चार्जर में लिखा होगा, है ना, ध्यान रखना, चार्जर में लिखा होगा, ठीक, कि भाई वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है, या 9 वोल्ट 2 एम्पियर का है, या 12 वोल्ट 2 या 4 एम्पियर का है। आप लोग वाटेज भी निकाल लोगे, बनता है वाट निकालते, तो आपने जो डाउनलोड करवा दिया बताया था जो मैं, मान लीजिए 9 वोल्ट 4 एम्पियर कितना वाट निकलेगा बताओ पहले, है तेरी नाश हो रहा है, तेरे को पता है आया था जब कोई नहीं क्लास स्टार्टिंग में जब मैं एडमिशन लिया आया, ये बताओ। ओम्स वाला है। अरे कुछ नहीं करना है अपन को, वोल्ट और एम्पियर को गुणा कर देना है? तो 9 वोल्ट 4 एम्पियर मतलब 9 चौक कितना होता है 36 वाट हुआ, है ना। कैलकुलेट कर लो जरा, कर लो कैलकुलेट, कर लो फिर भी, अगर उसको डाउट है, किसी को डाउट नहीं है ना। तो कितना वाट निकल आया, 36 वाट निकल आया है। सही बात है कि नहीं, क्लियर, ऐसे होता है। अब मान लीजिए 9 वोल्ट 6 एम्पियर कितना हुआ, सर दरवाजे बंद कर दो वहां से। हाँ यार दरवाजा तो बंद ही कर दे, मतलब धूप आ रही है, अभी पूरा सेट हो जाएगा, वो आके सफाई हो जाएगी, पानी पानी बंद करके गर्म आने लगा। हाँ बताओ, है 54 हो गया, हुआ नहीं हुआ? अरे यार तुम पहले निकाल दो कैलकुलेटर अपना, काय के लिए नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, चाचा मोबाइल चला कैलकुलेटर निकाल, फिर तुमको समझ में आएगा, है ना। लिखो 9 वोल्ट गुणे 5 है, आओ पहले 5 कर ले फिर 6 का है, कितना है 45 वाट निकला। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर अपन बात की जाए वाटेज की, लॉ कानून की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है, वोल्ट और आपका एम्पियर में गुणा किया जाता है, तो उसमें क्या निकलता है, वाटेज निकलता है। मैं आपको दूंगा फिर से क्लास, तो समझ में आएगा, है ना। अभी आपकी 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 नहीं मिला, क्लियर करा, ठीक है ना। आप लोग की तो हो गई, तो पता नहीं आया सर, आ चुका है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। आज से समझ लो 10 से 12 दिन पहले की क्लास है, नहीं है, बहुत पुरानी ज्यादा, ठीक है। तो ये है अपनी वीबस की लाइन, किस लिए बनाई है, चार्जर, मतलब ये चार्जर कनेक्ट होगा और चार्जिंग जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ से ड्रॉप होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना, इसके बाद ये नेगेटिव रहेगा, तो इसको अपन ग्राउंड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड का पहले तो साइन बना लेते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ग्राउंड क्या बोलेंगे, हाँ जी आ गई है ना, GND ग्राउंड, ठीक है। तो एक है प्लस और एक है माइनस। अब ये प्लस माइनस किस लिए बनाए हैं भाई, सिंपल सी बात है, हमारे फोन में जो चार्जर है वो डीसी करंट डीसी वोल्टेज आउटपुट करता है, और डीसी वोल्टेज में हमेशा एक प्लस और एक माइनस होता है, तो वही तो दर्शा रही है। समझ गए बात को। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन डैमेज हो जाती है प्लस या माइनस की, तो क्या चार्ज होगा, नहीं होगा, तुरंत दो साइड में, तो साइड में पागल हो गए हो लगता है, ये पागल हो तो
है ना, बहुत सारी बीमारी। तो बात समझो कि भाई यहाँ पे अगर प्लस या माइनस कोई भी एक लाइन खराब होती है तो क्या होगा, चार्ज होना बंद हो जाएगा। क्या तब चार्जिंग कनेक्टर से चेंज करने से काम बनेगा क्या? नहीं बनने वाला। अभी मैंने आपको जो भी बताया तो कनेक्टर बदलने की प्रतिक्रिया है, लेकिन अब जो है अब अंदरूनी काम समझना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बड़ा आसान है ये भी काम। तो कभी भी ध्यान दीजिए, चार्जिंग कनेक्टर को सबसे पहले अपन को प्लस और माइनस चेक करना होता है, ठीक, जो मैं आपको चेक करना बताऊंगा, क्लियर है ना। तो ये एक प्लस और एक माइनस। अब प्लस के बाद जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर वाइज बांट लेते हैं, एग्जांपल तौर पे हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना, फाइव। अगर बात की जाए प्लस के बाद, प्लस के बाद हमारी जो पिन होगी वो होगी सेकंड और थर्ड। कौन सी होगी? फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड। ये कौन कौन सी पिन होगी? डाटा और डेटा की लाइन होगी। क्या बोलेंगे? डेटा की लाइन, ठीक है। अभी प्लस माइनस से चार्जिंग बिल्कुल बंद हो रही थी, मतलब इसको अपन बोलते हैं नॉट चार्जिंग या डेड चार्जिंग या नो चार्जिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, और बिल्कुल चार्ज नहीं होने का मतलब समझ जाइए कि चार्जर लगा है नाम के लिए, काम के लिए नहीं, ठीक। और चार्जर लगते ही आपको पता है कि फोन में जहाँ पे बैटरी का वो सेल बना आता है वहां पे इंडिकेटर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो भी नहीं आएगा। तो चार्जर तो लगा है लेकिन वोल्टेज आगे ड्रॉप प्लस या माइनस के खराब होने से हो ही नहीं रहे हैं आगे, है ना। लेकिन बात आ रही है डीएमडीपी की। कौन सी लाइन आएगी अब? डाटा में पहले आ गई आपकी डीएम, इसका पूरा डाटा माइनस, और फिर है डीपी, डाटा प्लस, ठीक है। डीएम के अलावा डीएन भी बोल सकते हैं, डाटा नेगेटिव, तो उसको बोलेंगे डाटा पॉजिटिव, ठीक। डीएम और बाद में लिख लेना, अभी कुछ नहीं करो, मत बना, पहले समझ लेना कोई बात थोड़ी नहीं माना, ठीक है। तो डीएम और डीपी, है ना, इसको अपन और किसी नाम से भी जान सकते हैं, आरएक्स और टीएक्स, रिसीव और ट्रांसमिट, है ना। ये दोनों लाइनें किस सेक्शन के लिए या किस काम के लिए जिम्मेवार हैं? तो इनका काम है डेटा को ट्रांसफर कराना। क्या कराना? कौन सा डेटा बताइए? जो हम केबल वगैरह डालते हैं तो वो भी जाता है उसी से। हाँ, कहने का मतलब कि इसको अपन डेटा की लाइन बोले या डेटा यूएसबी की लाइन बोले। क्या बोले? डेटा या डेटा यूएसबी। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूएसबी, है ना। ध्यान रखना। और यूएसबी के कई ऑफ टाइप होते हैं, है ना। और यूएसबी बोला जाए कि अपने भाई साहब इंडियन वैज्ञानिक नहीं बनाया, मतलब भारतीय वैज्ञानिक नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, यूएसबी। तो यूएसबी के थ्रू भी आज भाई साहब हर चीज पॉसिबल है भाई। जैसे कि आपने देखा होगा माउसेस वगैरह हो गए आपके लैपटॉप के, कीबोर्ड वगैरह हो गए, विद वायर वाली की बात कर रहा हूँ, या ओटीजी हो गई, या आजकल आपने देखा होगा ये लैंप वगैरह आने लगे हैं। जैसे मैं लैंप आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सब यूएसबी का पोर्ट है। क्या है? इसमें अलग अलग वर्जन चलते हैं, V2 V3 वगैरह, है ना। ये यूएसबी है। क्या है? समझ गए बात को? तो इसका जो पोर्ट है कुछ इस प्रकार से। अब जो ये है यूएसबी की लाइन है, डेटा की लाइन, उसको अपन डीएमडीपी की लाइन कहते हैं, ठीक। एक लाइन से आदान होगा और एक लाइन से प्रदान, मतलब कहने आना और जाना, है ना, रिसीव्ड और ट्रांसमिट। अब कहने का मतलब देखिए, अगर ये लाइन गड़बड़ होती है, काम क्या कर रही है भाई? फोन को लैपटॉप में कनेक्ट करने का काम कर रही है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा काम क्या कर रही है भाई? डेटा को ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी? ठीक। तीसरा काम क्या कर रही है भाई? आपका जो स्लो चार्जिंग होता है ना, उसको क्या है, सेंस करती है फास्ट चार्जिंग वाले फोन। हालांकि और भी लाइनें हैं उसमें, लेकिन ये भी करती है। चौथा काम क्या है भाई? जो ओटीजी लगती है उसका भी डेटा ट्रांसफर के लिए एजेंट है। तो बात समझो, अगर ये गड़बड़ हुई तो क्या होगा डेटा ट्रांसफर, फास्ट चार्जिंग मैनेज। भाई? एक फोन मान लो डेड हो गया और एक फोन में स्लो चार्जिंग हो रही है, एक फोन में मान लो भाई आपका लैपटॉप में कनेक्ट ही नहीं हो रहा फोन, और कनेक्ट नहीं हो रहा, सबसे दर्दनाक कि अगर वो कनेक्ट नहीं होगा फोन को, और मान लीजिए उसमें सॉफ्टवेयर करना है तो सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं होने वाला, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बात की बात है, जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा फोन लैपटॉप में, तब तक सॉफ्टवेयर कहां से होगा, है ना। फर्स्ट काम है कि पहले कनेक्ट होना, और सेकंड काम है उसका डेटा ट्रांसफर करना। समझ गए बात को? तो ये बहुत जरूरी लाइन है, समझे। और आज के टाइम में इन लाइनों के शॉर्ट हो जाने से, जैसे आप सब बोर्ड लोकल लगाते हो, या फिर कस्टमर हाई वॉट का चार्जर, मान लो उसका जो चार्जर लगना है उसके फोन में 65 वाट का, उसने लगा लिया 120 वाट, 90 वाट, 150 वाट लोकल चार्जर लाके कि भैया जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगा,
समझ रहे? तो जल्दी जल्दी चार्ज भी हुआ और फोन चला गया। समझ गए? तो इन लाइनों का से कनेक्टिविटी कहाँ से होता है? सीपीयू से होता है। कहाँ से होता है? और आज के टाइम में सीपीयू इतना कॉमन फॉल्ट बन रहा है इसमें सीपीयू में कि वो जल्दी खराब हो जाता है। तो प्रोटेक्शन ना के बराबर। लेकिन कुछ महंगे फोनों में प्रोटेक्शन लगते ही आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं। ठीक, समझ गए लाइनों के बारे में? क्या काम रहेगा? डाटा ट्रांसफर का काम है ना, लैपटॉप में कनेक्टिविटी का काम है, बाकी और भी सारे काम जो बताया है ना आपका, ओटीजी वगैरह जानने के, है ना? मतलब आपका ये डेटा ट्रांसफर के अभी मेन ओटीजी की लाइन अब बनेगी। ठीक है, तो देखो ये है अपना डीएमडीपी और ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद कौन सी लाइन है? हाँ, हाँ, अब देखो जो ये लाइन है ये कंपलसरी नहीं है हर एक फोन में। जैसे मान लीजिए कोई जियो का फोन लो तो ये कोई भी काम की नहीं है, इसमें बोलते हैं अपन उसको एनसी पे। कौन सी? एनसी का फुल फॉर्म है नॉट कनेक्टेड या नो कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर ये कोई महंगा फोन होगा एग्जांपल तौर पे जैसे ये है, तो इस पे आपको ये आईडी की लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा? आईडी का नाम हो जाएगा इसका, मतलब आई और टी मतलब आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलेंगे? आईडी की लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब ये आईडी की जो लाइन है यूएसबी आईडी लाइन है, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा जो ओटीजी से जो डेटा ट्रांसफर डीएमडीपी करवा रही थी यहाँ पे उसको पहचानना, ओटीजी डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन करना। ओटीजी समझते हो आप लोग? इसका फुल फॉर्म है ऑन द गो, है ना ओटीजी का। और ओटीजी का काम क्या होगा? सबसे पहले कि भाई मान लो फोन में अगर मेमोरी कार्ड लग रहा है तो दो मेमोरी तो है उसमें, है ना, एक इंटरनल स्टोरेज है और एक एक्सटर्नल स्टोरेज है। लेकिन बात करते हैं तीसरी मेमोरी बनानी है अपन को, उसमें ऐड करनी है, तो अपन ओटीजी के थ्रू या तो पेन ड्राइव या कार्ड वगैरह रीडर में लगा के, है ना, लगा सकते हैं, तीसरी मेमोरी बन जाती है। तो ओटीजी कितना जरूरी है बताओ आज के टाइम भाई? इजीली क्या करते हैं, जिन फोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगते और आज के फोन में मेमोरी कार्ड लगते ही नहीं, तो ओटीजी बहुत जरूरी है। डेटा को ट्रांसफर करना, है ना, या कोई भी डेटा को भाई पलटना फोन में, जैसे लैपटॉप में पॉसिबल नहीं होता, स्लो होता है वो। क्या होता है? लेकिन ओटीजी से फास्ट हो जाता है, हालांकि फोन में वो वर्जन सपोर्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये ओटीजी होता है। अब मान लो ओटीजी नहीं काम करेगा, कस्टमर आपके पास आएगा, भैया देखना ओटीजी काम नहीं कर रही, तो कनेक्टर बदल के पहले देखना पड़ता है, तो अंदर का स्ट्रक्चर तो खराब नहीं हो गया, है ना, स्लो चार्जिंग हो रहा है तो कनेक्टर बदलना पड़ेगा, है भाई, बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा तो कनेक्टर बदलना पड़ेगा। बताओ ना, बार बार चार्ज कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है तो बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा, समझे? लैपटॉप से फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको चार्जिंग कनेक्टर बदलना पड़ेगा, तो सारे काम नहीं होंगे। सर जैसे कि कनेक्टर चेंज करने के बाद ये पता नहीं कि अंदर से फॉल्ट इसका बना आपको हुआ आगे चलना है ना, अभी पहले शुरुआत स्टेप 1 बता रहा हूं, आपको स्टेप 2 बताऊंगा, स्टेप 3 बहुत सारे काम। नहीं नहीं, जैसे कि कोई फोन आया अब एकदम से तो खोल नहीं देंगे, उसको पहले चार्जिंग लगा के देखेंगे उसमें तो। अपन अगर मान लीजिए चार्जिंग के फॉल्ट के अलावा अदर फॉल्ट की बात की जाए तो चार्जर लगा के क्या कर लोगे? आपको समझ में आएगा? उनके तो वही चीज काम करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कनेक्ट नहीं हो रहा फोन, तो पहले कनेक्ट करके देखना है, ओटीजी काम नहीं तो ओटीजी लगा के देखना है? स्लो चार्ज हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा, तो एक बार अपन क्या करेंगे, फास्ट चार्जर लगा के देखेंगे। कई बार केबल का मैटर होता है, एडाप्टर का भाई डॉक का प्रॉब्लम होता है, ऑल्टरली लगा के देखना, देखना। तो जो फॉल्ट आता है उसको उस बेस से चेक किया जाता है, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है उसको अपन चार्जर लगा के चेक करेंगे नहीं करेंगे? नहीं समझे? जैसे कि कोई फोन आया जो चार्ज लगा, चार्ज स्लो हो रहा है और कनेक्टिविटी चेंज कर दी, फिर भी स्लो ही हो रहा है। बोल रहा हूँ उसके आगे चल रहा हूँ ना मैं लेके आपको, मैं आगे की बात कहाँ बताया? मैंने अभी शुरुआत में कनेक्टर बताया, चार्जिंग का निकालना लगाना, क्या मैंने उसको कुछ बताया था? बता दो खिचड़ी बन जाती है। अब मैं उसके बाद बता रहा हूँ आपको कैसे इसकी पिनें होती हैं। अब इसके आगे का ट्रबल शूटिंग करते हैं ना, इतना आगे समझ में कि नहीं है? और सर वो कौन सा वाली कौन सा सी टाइप का वो पेन होता है, उसमें बहुत सारी वो पिनें होती है उसमें। टाइप सी में आए चल लेना भाई, एक तो समझ जाओ भाई, अपन को रिपेयरिंग करनी है भाई, अपन को कोई मौज मस्ती के लिए थोड़ी सीख रहे हैं मौज करते भाई, अपन को क्या है रिपेयरिंग करना, और रिपेयरिंग के लिए इतना सारा फोन आ जाते हैं, इतने टाइप के आ जाते हैं, कौन सी कंपनी, अब कोई सर्विस सेंटर तो है नहीं अपना, ये है, ये आ गया देखो एचएमडी, पता नहीं कौन सी कंपनी आ गई, उसका रिंगर आईसी गड़बड़ाते तो उसको भी रिपेयर करेंगे। समझे बात को? कहने का मतलब ये है कि अपने पास एक तो मल्टी ब्रांड है और उसके मल्टी मॉडल है, बड़ी भाई दुविधा में फंसे होते हैं अपन, समझ रहे बात को? और एक डॉक्टर अकेले अपन दुकान अपने हॉस्पिटल, जैसे एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में, अब कान वाला, नाक वाला, आंख वाला, ब्रेन वाला, हार्ट वाला, किडनी वाला, सभी पेशेंट आ गए, पकड़ लिया जाएगा नहीं पकड़ लिया जाएगा, उसके अंदर मॉडल है उसमें नहीं है
बताओ ना। झूला शाम में होता है। सब सही बात है कि और उसी को वही मेडिकल स्टोर भी चला रहा है उसी को बिलिंग करना है उसी को सब कुछ करना है, कैसे हो पाएगा? पॉसिबल हो सर पाएगा? मेरे यहाँ के जैसे कुछ फाड़ी भी किया तो सुई भी लगाता था हाँ। वो सुई धागा सिल देगा। हाँ कोई चीज है ना, था अपने यहाँ भी एक था, तो वो क्या है, ग्लूकोज की बोतल होती है ना, कुछ भी हो तुम सीधे पहले ग्लूकोज की बुखार तक में चढ़ा फर्जी तक पकड़ा। अच्छा कई लोग उससे भाई आराम भी मिलता है उनको, भाई हाँ, रिलीफ हो भी मिल जाता जाता है, है, चल जाते हैं ऐसा। ठीक है समझ गए? आपको आया समझ में? हाँ। तो कितनी पिन हो गई है? अच्छा कौन कौन से नाम की काम की बता देना। प्लस माइनस किस काम आएगा? तुम मत बताओ, काय बात तुमसे पूछ रहे क्या? उसको तो बताना है तुम उसकी दुकान जाओगे क्या बनाने? नहीं बता सर फोन वाला अप्लाई करके भी बना दो। हाँ बताओ। प्लस माइनस काय के लिए है? बोलो चार्जिंग के लिए। किसके लिए? चार्ज करने के लिए। डीएमडीपी की लाइन किसके लिए है? और फुल फॉर्म क्या है डीएमडीपी का? डेटा प्लस डेटा माइनस। किस लिए है? जब हम लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं अपने फोन को, और क्यों करेंगे? जब डेटा ट्रांसफर करेंगे या सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर करते कब है? जब अपन को लॉक अनलॉक करना पड़ता है फोन, है ना, या फ्लैश करना पड़ता है। समझ गए? फिर आईडी की पिन काय के लिए है? एक तो बता दीजिए, सभी नहीं बताओ। ओटीजी के लिए। किसके लिए? ओटीजी के लिए। क्या होती है ओटीजी? वैसे कल गधा याद रखना, इसी का प्रभाव है। कब लिखा तुम? प्रसाद बताओ बताओ। ओटीजी की लाइन है ना वो आईडी वाली, क्या काम है ओटीजी का? तुम यूज किए हो, इसलिए उसे फोन चलाया करो ओके वे पे, पॉजिटिव वे पे, है कि नहीं है? फोन चलाओगे तो फीचर के बारे में पता चलेगा, फीचर के बारे में पता चलेगा तो भाई उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा, है तो तुम भाई 2 घंटा लगाओगे चेक करने, जब बेसिक ही नहीं पता। भाई कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग किसी को करना तो पहले बेसिक बनना चाहिए ना उससे चलाते कंप्यूटर। बताओ। गेम खेलते होगी उसमें मोबाइल? वो भी नहीं खेलते। क्या करते हो तुम? कुछ नहीं। तो इंटरनेट से बहुत दूर है? चलाते नहीं बनता वो। इंटरनेट से बहुत दूर है सर, यूट्यूब पे ही चलाता होगा। तो मोबाइल चलाते नहीं हो, मोबाइल बनाओगे तो कैसे काम चलेगा यार? चलाना तो पड़ेगा ना मोबाइल, है? थोड़ा तो पता होना चाहिए ना यार मोबाइल के अंदर के बारे में, है? किसी और अंदर चले गए हैं अपन, अब खोल लिए फोन अपन, अब तो फोन के अंदर भी घुस गए हैं अपन अंदरूनी। अब हम आपको सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने के लिए बोल रहे हैं, है ना? वो चलाया है, मतलब पॉजिटिव चीजें देखो, सब फालतू की चीजें नहीं देखना। तो कार्टून वार्टून नहीं तो पता चले इस पे तुम फंस जाओ, है ना? ठीक, तो ये है अपनी पास लाइन, है ना? और कितने पिन का है भाई ये कनेक्टर? कैसे? बार कितने पिन का? 5 पिन का। इसके अलावा 7 पिन का भी आता है, हम आपको अभी बताएंगे आगे, पहले इसका सर्किट समझ। ठीक, अब देखो भाई इस कनेक्टर में लगने वाली हमारी केबल क्या लगेगी? केबल लगेगी। तो मैं केबल को नहीं बनाऊंगा, उसका जैक बना दूंगा, समझ जाएंगे, है? ठीक, ये अपनी केबल है ना? और ये लगेगी इसमें। अब इसके बाद चलते हैं अपन इनकी लाइन को ट्रेवल करते हैं कि भाई इसका सर्किट कैसा होता है, और मैं आपको एक फोन के लिए सारे फोनों के लिए बता रहा हूं। ठीक, एकदम यूनिवर्सल सर्किट है, समझिएगा, अच्छे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो हमारा प्लस का जो पॉइंट है, जो प्लस की लाइन है, इसका नाम है वीबस या रिचार्ज। ठीक है, तो इसको अपन ट्रेवल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा पॉजिटिव वाली लाइन है भाई साहब, ये हो गया हमारी फॉरवर्ड। क्या होगी? फॉरवर्ड। कहने का मतलब जो हमारा चार्जर हमने लगाया था अपने फोन में, उसको लगाने से हुआ क्या? उसको लगाने से चार्जर से जो वोल्टेज बनते हैं, क्या बनते हैं? सबसे पहले चार्जर में इनपुट होता है एसी करंट और एसी वोल्टेज, है ना? उस एसी करंट एसी वोल्टेज का जो अमाउंट होता है, मतलब कितने वोल्ट होते हैं बताना चाहूंगा कि 220 वोल्ट मान के चलो, है ना? 100 से लेके 220 230 वोल्ट होता है, और वो एसी होता है। क्या होता है? फिर वो हमारे चार्जर के भीतर आएगा, एंटर करेगा, और उसको होना होगा उससे क्या? कम। पहले तो कम होगा, क्या होगा? चार्जर पे कम। चार्जर पे ही तो कम होगा। चार्जर पे लगा होता है ट्रांसफार्मर जो करेगा वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म। क्या करेगा? वो ट्रांसफॉर्म क्या करेगा कि उसको करेगा स्टेप डाउन, मतलब 220 वोल्ट को कर देगा वो 5 या 9 या 12 वोल्ट।
ठीक है। उसके बाद फिर उसको चेंज किया जाएगा एसी से DC डीसी, समझ गए। और उसके बाद वो चार्जर से निकलने वाले वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, समझ गए। अब कनेक्टर पे आने के बाद ये वोल्टेज हमारे ट्रेवल होंगे, मतलब आगे को जाएंगे फोन, ठीक है। और ये जाएंगे कहाँ पे, हमारे फोन में लगी हुई चार्जिंग आईसी पे, समझ गए। लेकिन कैसे देखें, सबसे पहले इस लाइन में मिलेगा आपको कंपोनेंट लगा हुआ, क्या मिलेगा, कंपोनेंट। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है इसमें लगा हुआ एक ESD डायोड या TBS डायोड। तो भाई साहब चार्जिंग की लाइन पे कौन सा डायोड होता है, खुद बताओ। TBS डायोड, कौन सा, TBS। जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसिएंट वोल्टेज सप्रेसर। और वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो कुछ चौकट्टा सा चौकोर सा, याद है वो, देखो वो ऊपर लगा है, ठीक है। इसको बोलते हैं TBS डायोड, ट्रांसिएंट वोल्टेज सप्रेसर। इसका काम है वोल्टेज को आने भी दे सकता है और जाने भी दे सकता है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये वोल्टेज है आते भी है और जाते भी है, अब वो क्यों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे TBS डायोड किस कनेक्शन में लग रहा है, पैरेलल या सीरीज में, ये लगा है पैरेलल। इसे इसका एक सिरा ग्राउंड है और एक सिरा पॉजिटिव V बस की लाइन से जुड़ा है। अब अगर ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने का जिम्मेवार कौन है, कस्टमर ही है ज्यादातर। भाई उसने लगाया हाई वॉट का चार्जर, जबकि उस फोन में लो वॉट की चार्जिंग की सपोर्टेबल थी, उसने लगा दिया हाई वॉट चार्जिंग, तो क्या होगा, ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, वो चार्ज होना बंद हो जाएगा। अब आपसे कंपोनेंट निकालते लगाते तो बनता होगा, तो चेक करते भी बनता होगा, पता है चेक करते कैसे करते, बताओ जरा। हाँ किसी को, हाँ 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 हाँ, आप बताओ। सर सेम वैसे ही करना है। हाँ। और सेम कैसे, मैं नहीं सुन सर उनमें 3 पिन होती है, रहा। हाँ उसमें निकाल के एक रेड पिन या ब्लैक पिन एक साइड रख के एक तरफ चेक करना है, तो 100+ रीडिंग आने पे वो सही है, और 1 या ओएल आए तो ब्रेक, दोनों तरफ। वोट कौन सा है, मोड वो 200 ओम। एक डीप मोड बोल रहे, एक ओम मोड बोल रहे, और डायोड चेक कर रहे, डायोड मोड में करोगे ना भाई, तेरी तो नाम भाई, सुना वैसे डायोड वो- मोड में करेगा ना तू चेक, डायोड हो तो डायोड डायोड को डायोड मोड से चेक नहीं करेगा, कैपेसिटर मोड से चेक करेगा का। अबे डायोड मोड से इसको रखना है, 2 प्रोब रखनी है ना, 2 प्रोब रखते ही, एक साथ प्रोब रखते ही रीडिंग आ गई तो पलटने पे 1 या ओएल आना चाहिए, और पहले ही अगर आपका 1 ओएल आया तो पलटने पे रीडिंग आना चाहिए 100+, ठीक है, जो कि यहाँ पे आती है 400 to 700 के बीच में रीडिंग आती है, तब तो सही है। रखते ही बीप मार दिया तो खराब है, दोनों तरफ 1 ओएल आया तो खराब है, दो तरफ रीडिंग आई तो खराब है ना। अच्छा कैसे सर दो तरफ रीडिंग मोड तो एक ही साथ है। कंपोनेंट में बताएंगे, ध्यान रखो, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो, ये अपना TBS डायोड क्या है, क्लियर, ये ओके होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनपुट 5 वोल्ट ट्रांसफर कर रहा है, समझ गए। अब अगर ये शॉर्ट हो गया तो चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। और कितना आसान है कि अगर अपन ये शॉर्ट मिला उसको हटा दिया तो चार्जिंग फिर से शुरू हो जाएगी होना, और कस्टमर से आप बोल सकते हो चार्जिंग ऐसे उड़ गई थी, 500 रुपए दे दो, इसको हटाने से सही है। हाँ, अब वो शॉर्ट होगा, हटाने से क्लियर हो जाएगा, तो पहला रास्ता जो ब्लॉक का चोक था वो सही हो जाएगा, जो करंट वोल्टेज आगे फ्लो नहीं हो पा रहे थे वो ग्राउंड में थे, वो अब आगे फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन दोबारा दूसरा लगा जरूर देना, नहीं तो सुरक्षा खत्म हो जाएगी। उसी में एंजॉय करना पड़ेगा है? सर, जिसमें जैसे वोल्टेज बंद जो वैल्यू आएगा सर उससे अगर डायोड खराब है, कस्टमर को नहीं पता है, तेरे को तो बताऊंगा, आगे बढ़। तेरा डायोड का टॉपिक हुआ था, बोल नहीं हुआ था, मैं बता तो पानी रहा हुआ है, ठीक है, नहीं कस्टमर को नहीं पता है, हमको बोल रहा है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो क्या नहीं पता, तो मोबाइल को खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ऐसे इसको दे देंगे वापस, से हो गया। देखो यहाँ पे अब आता है कैपेसिटर, क्या आता है, आप देखो डायोड के बाद लगा है कैप, क्या लगा है, बड़ा वाला। हम वो तो छोटे छोटे उसी लाइन पे लगे हुए कैप और एक रजिस्टर की बात नहीं करेंगे, कंपलसरी नहीं है, किसी में मिले किसी में नहीं मिलेंगे, उनको भी चेक वैसे ही करना है। अब देखेंगे अपन किस पे लगा बड़ा सा कैपेसिटर, क्या लगा है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है,
ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये कैप का काम क्या होता है? इस कैप का काम है करंट को फिल्टर करना, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम करना, ठीक है। एक वोल्ट कैपेसिटी होती है इसकी, सिंपल सी बात ये लगा है सुरक्षा के लिए। इसके लिए अगर ये भी खराब हुआ तो डायोड खराब होगा, डायोड खराब होगा तो चार्जिंग रिवर्स की लाइन ब्लॉक हो जाएगी, चार्जर आराम के लिए लगा, चार्जिंग बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ध्यान रखिए, ठीक, चार्जिंग डेड हो जाएगी, मतलब पूरा नो चार्ज। और अगर इन दोनों कंपोनेंट से कोई भी कंपोनेंट लीक हो गया, लीक का मतलब ये पंचर हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट में पानी वानी जाने से, तो ये क्या करेंगे? उल्टा काम करेंगे। चार्जर लगेगा तो बैटरी बढ़ेगी नहीं, उल्टा घटेगी, क्या होगी? रिवर्स चार्ज होने लगेगा, क्या होने लगेगा? AC से DC पे जाएगा। अबे मतलब क्या हो रहा है ना, ये ग्राउंड से शॉर्ट हो रहा है ना भी, वोल्ट करंट क्या हो जाएगा? प्रॉपर जा ही नहीं पाएगा एसी पे, समझ गया? ठीक, तो देखो ये दोनों कंपोनेंट आपको कंपल्सरी है, जो मिलने वाले हैं वो है चार्जिंग सेक्शन के सब बोर्ड में। कहां? अभी मैं आपको एक सर्किट और बताऊंगा कल, सब बोर्ड मेन बोर्ड का भी ड्रॉ करके। अभी अपन सर्किट ट्रेवल कर ले पहले, अगर ये समझ में आ गया तो वो आ जाएगा, तो ये नहीं आया तो कोई काम था नहीं, है ना? इसलिए पहले इसको समझ, ठीक। अब इसके बाद भाई ये जो डायोड और जो हमारा कैप है, इसका काम है 5 वोल्ट को आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना, क्या करना? ध्यान रखो, ठीक। इन दोनों कंपोनेंट को कभी बाईपास नहीं करना, कभी खाली मत छोड़ना, दोबारा इनकी जगह लगा देना, सब बोर्ड से उठा के, किसी भी कंपनी के कोई भी फोन से उठा के लगा देना, बस साइज में सेम होना चाहिए जो कि होता है, ठीक है। डायोड उल्टा नहीं लगेगा, उसका स्ट्रक्चर ही देखा होगा आप लोगों ने, और कैप उल्टा सीधा लगा देंगे, वो नॉन कूलर कैप, क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारे ये बीबस की लाइन है भाई, ये जाने वाली है एक आईसी, कौन सी आईसी होगी ये? कौन सी आईसी होगी ये? पहले ही आगे चार्जिंग, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी नहीं है, ये चार्जिंग आईसी को थोड़ा सुरक्षा देने वाली, सेफ्टी करने वाली आईसी है, प्रोटेक्शन देने वाली आईसी है। इसका नाम होगा ओबीपी आईसी। एक हेलो, हाँ हाँ, तो होता है ना ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कैनर हो मेरे को वीडियो देखते हो सके चालू चालू याद नहीं था, कैसा? बस मोड पे हाँ कर रहे थे। ठीक है, हाँ नहीं हो डायोड अलग है, किस लिए? नहीं डीप नहीं, वो लाइन चलता अपनी डायोड। हाँ कल से देखना, परसों देखना। तो वीडियो कहाँ है? हाँ, अब जो आईसी है ये है ओबीपी आईसी। क्या है? क्या है फुल फॉर्म? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हाँ, काम क्या रहेगा? चार्जिंग को हाँ डीसी डीसी बदल, हाँ, क्या करेगी? डीसी डीसी बदल, एसी से डीसी करेगी, नहीं डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी करेगी, पक्का? और कहीं सर लेकिन डीसी तो आ ही रहा है अपने पास, उसमें उसका काम करना तो भाई डायोड कर देगा, डीसी टू डीसी प्योर कैप कर देगा और फिक्स उसको। ये क्यों करेगी भाई डीसी टू डीसी? इसका भाई एक ही काम है, उसको प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज को सुरक्षा देना, ठीक है। कि उससे इसका जो मेन काम है भैया बताया गया इसको भी, चार्जिंग आईसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि उससे ये पूरा सर्किट एक तरह का चेस के गेम जैसा, शतरंज के खेल जैसा है, समझे? खेला है आप लोग ने शतरंज वगैरह? चेस का गेम नहीं खेला है ना? क्या होता है उसमें? बहुत कुछ कुछ नहीं पता सर, उसको बस बोलता रहता है वो तो हवा में बातचीत करता रहता है। वहाँ का बंदा- ठीक है, हाँ बताओ क्या होता है उसमें? बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसे मतलब शुरुआत बताना, जैसे उसमें होते हैं प्यादे, नहीं होता है भाई, रानी राजा है ना, वजीर घोड़े होते हैं ना, वैसे तो ये भी है समझ, इनमें रानी आईसियां हैं और में प्यादे जो है ये कंपोनेंट है, एक भी निपटा तो कहानी बन गई, सही बात है कि नहीं? वो चीज इसमें, ठीक है। तो बात समझो कि ये है ओबीपी आईसी, जो कि आजकल आपको ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 मिलेंगे। मिनिमम 1 मतलब है उसमें तो सिर्फ बीबस की लाइन पे है, और 2 है तो डीएमटीपी की लाइन पे भी,
समझ गए बात? वोल्ट पे बस अंदर जाने देगा ये। बस इसका काम होगा, इससे कम वाले से 2 पॉइंट या फिर 3 4 इसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका काम है चार्जर के वोल्टेज को एंट्री देना और आउट कर देना, दैट्स इट। इन और आउट ज्यादा जाने लगे तो कुछ नहीं जाएंगे, उड़ जाएगी आईसी, नाम ही है उसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ अलग से कैपेसिटर, इसके साथ अलग से कैपेसिटर जुड़े होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये है इसकी एक सप्लाई, नाम है जिसका इनपुट या इन। इसके साथ होगा एक ग्राउंड, हम इसको बाईपास कर सकते हैं, जो आपको हम आगे सिखाएंगे, उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर। तो ये है ओबीपीआई। इसके बाद ये है इनपुट के बाद इसका आउटपुट। तो ये इनपुट कितना वोल्ट करेगी, जितने वोल्ट का चार्जर होगा। 5 का है वोल्ट का चार्जर तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट, 12 है तो 12 वोल्ट, और उसी को सेम आउट कर देगी। क्या कर देगी, इसको ऐसे समझो कि एक तरह का बीच में ये वोल्ट सेंसर लगा है। क्या लगा है, ये वोल्टेज को सेंस करता रह रहा है कि भैया कोई वोल्टेज करंट में कोई प्रभाव तो नहीं, समझ गए। ये स्मार्ट है क्योंकि भाई आईसी क्या है, ध्यान रखो भाई। इसकी जगह पुराने टाइम में फ्यूज भी लगा सकते थे और लगा देते थे, अभी भी लगा सकते हैं फ्यूज, लेकिन फ्यूज उतना प्रॉपर काम नहीं करेगा जितना प्रॉपर काम आईसी कर लेती है, समझ गए ना। स्मार्टफोन ऐसे थोड़ा है ना, उसके अंदर का सर्किट भी तो स्मार्ट होगा ना, ठीक। तो ये है इसके इनपुट के बाद आउटपुट, क्या तो इन और आउट, और इसके आउटपुट में भी लगा होता है कैपेसिटर। भाई कोई भी कैप इसमें शॉर्ट हो जाएगा, तीनों में से चार्जिंग टोटल बंद हो जाएगा, समझ गए, क्लियर। और इसका काम है जितने वोल्ट आ रहे हैं उतने वोल्ट को आउट कर देना, तो नाम ही ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, समझ गए, ध्यान रखें। अब इसके बाद यहाँ पे चलिए मैं वोल्टेज लिख देता हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो है ना। तो 5 वोल्ट इनपुट और 5 वोल्ट आउटपुट, ठीक है। अब इसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाएगी, चार्जिंग आईसी। कहाँ जाएगी, चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पे मैं एक चार्जिंग आईसी बना लेता हूँ। भाई चार्जिंग आईसी और ओबीपी आईसी, ठीक है, ध्यान रखो। दोनों आईसी बॉल वाली भी होती हैं तो पिन वाली भी होती है, लेकिन ओबीपी आईसी हमेशा साइज में छोटी मिलेगी। इसकी लोकेशन कहाँ मिल सकती है, सब बोर्ड में या मेन बोर्ड में, ठीक है। ये कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर मेन बोर्ड में होगी तो जहाँ चार्जिंग आईसी उसके अगल बगल ही होगी, इर्द गिर्द होगी। लेकिन सब बोर्ड में है तो सब बोर्ड में चार्जिंग कनेक्टर के आसपास दूर लगेगी, समझ गए, क्लियर। अब देखिए ना, अगर आपने कॉपी डिस्प्ले, कॉपी के अंदर डिस्प्ले बोल रहा हूं, अगर कॉपी सब बोर्ड लगाया और मान लीजिए उस मॉडल में ओबीपी आईसी थी और कॉपी वाले में नहीं थी, और आप उसको लगा देते हो, तो काम तो शुरू हो गया, लेकिन रिस्क क्या है। अब रिस्क वहां पे ये है कि वहां पे ओबीपी आईसी नहीं है। अब कौन देखेगा चार्जर के वोल्टेज, चार्जिंग आईसी तो देखेंगे, बेचारे देखेंगे तो कंपोनेंट ही देखेंगे, और वो भी नहीं लगे उसमें। अब कौन देखेगा, कौन देखेगा, आदित्य देखेगा कि हर्षित देखेगा, कैसे देखेगा, किसी से देखने के लिए फोन थोड़ी होगा उसके पास, तो कस्टमर के पास होगा, कस्टमर देखेगा नहीं। तो मतलब सुरक्षा खत्म है भाई, क्या है एकदम। इसलिए ध्यान रखना कि लोकल पार्ट लगाने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे, ठीक है। नहीं लगा, अगर चलो मान लो उसमें नहीं लगा तो आप लगा सकते हो, प्रोटेक्शन बना सकते हो, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो देखो ओबीपी आईसी बॉल वाली भी होती है और पिन वाली भी होती है, ध्यान रखना। हाँ, ये आपको 9 बॉल अगर बॉल वाली है तो 12 बॉल और 15 बॉल की मिल सकती है। अधिकतर आपको 12 और 9 बॉल की ज्यादा मिलेगी। बॉल वाले उसमें रिवॉल्व करना पड़ेगा, और पिन वाला तो उसमें उसको कोई आपको बॉल तो है नहीं, रिपिन करना पड़ेगा, आईसी निकाली, साफ ऑफ करी, फिर से लगा दी। अभी आपको टॉपिक बताएंगे ना आईसी के बारे में, तब बताएंगे क्लियर। अभी तो आईसी के बारे में भी सीखना है ना, तो पिन वाली ही पहले बताता हूँ, फिर बॉल वाली बताता हूँ, ऐसे, ठीक। तो ये ओबीपी आईसी, समझ गए। अगर ये पिन में मिली तो आपको 6 पिन या 8 पिन की मिलेगी, और बॉल में मिली तो 9 बॉल, 12 बॉल या 15 बॉल की मिल सकती है, समझ गए। अब इसके बाद ये है चार्जिंग आईसी। अब चार्जिंग आईसी की थोड़ी हिस्ट्री समझो। पुराने फोन और आज के फोनों में क्या फर्क है सर्किट का, ये जान लेते हैं। पुराने फोनों में चार्जिंग आईसी अलग होती थी, ठीक है, पावर आईसी अलग होती थी, ये हमेशा अलग अलग होती थी। लेकिन आज के फोनों में चार्जिंग आईसी और पावर आईसी आपस में मर्ज हो गई। क्यों हो गई है, क्योंकि आज के फोन में 2 पावर होता है शुरुआती, कल के फोन में एक ही पावर आईसी। आज के फोन में 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर आईसी, 4 5 पावर आईसी, 6 पावर आईसी वाले फोन भी होते हैं, समझ गए। तो अगर आज के फोन देखे जाएं तो आपको चार्जिंग आईसी और पावर आईसी आपस में क्या मिलेगी, मर्ज, इनबिल्ट,
क्या होगी? इनबिल्ट। एग्जांपल तौर पे देता हूं आपको, डिस्प्ले का एग्जांपल देता हूं। पुराने टाइम के फोनों में जो डिस्प्ले लगी होती थी वो डिस्प्ले अलग और टच अलग होती थी। आज के फोन में डिस्प्ले और टच एक साथ इसको कॉम्बो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर ना? कॉम्बिनेशन बन गया ना, टच और डिस्प्ले कॉम्बिनेशन। वैसे आज के फोनों में चार्जिंग आईसी और पावर आईसी आपस में मर्ज होती है, क्योंकि उसकी जगह एक और पावर लग गई अलग से। कितनी आईसी हो गई? 2, है ना? एक चार्जिंग प्लस मिनी पावर और एक मेन पावर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये CHG मतलब चार्जिंग और प्लस पावर या मिनी पावर। क्या बोलेंगे? ई पावर ठीक है, मिनी पावर बोलेंगे क्योंकि मेन पावर भी है। क्या है? ध्यान रखें। अब चार्जिंग और मिनी पावर ये आपको पिन वाली भी मिल सकती है और बॉल वाली भी, लेकिन ये अधिकतर बॉल की होती है। ये कोई ओबीपी तो है नहीं कि 12 बॉल 15 बॉल मैक्सिमम होगी भाई, इसमें पिनें अधिकतर होती है। पिन वाली होगी तो 24 दिन से शुरू होगी, बॉल वाली होगी तो 100-150 बॉल से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा बोर्ड दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये इसका ओबीपी आईसी है छोटा सा, ये है बड़ी सी चार्जिंग आईसी। कौन सी आईसी? है ना? इसको बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं, क्वालकॉम है, ठीक है, मीडियाटेक है, ठीक, इसके बाद सैमसंग है, ठीक है, आपकी हुआवे की हाई सिलिकॉन करके है, किरिन मतलब सीपीयू होता है वो सीरीज का, लेकिन उसकी हाई सिलिकॉन करके भी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। और भी कंपनी है ना? जैसे एक अपनी साउथ इंडियन जो है, अपना साउथ इंडियन, वहां से भी बनती है अपनी आईसियां, तो उस पे साउथ चिप लिखा होता है। क्या लिखा होता है? साउथ चिप लिखा होगा तो अपनी फास्ट चार्जिंग आईसी होगी, समझ रहे हो? तो ये और भी लिखा होगा नाम से, एसएमडी भी लिखा होगा, ठीक। तो ऐसे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ये चार्जिंग आईसी के एक संकेत है, पहचान है, लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर। क्वालकॉम की होगी तो पीएमआई लिखा मिलेगा, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक ही लिखा मिलेगा, सैमसंग है तो सैमसंग ना लिख के एसएम सीरीज होती है, जैसे SM5713, ये सब होता है, ये बॉल में होती है। और जैसे आजकल लगा दी जाती है बेसिकली BQ सीरीज, क्या लगाते हैं? BQ सीरीज पिन वाली भी होती है और बॉल वाली भी। समझ गए? तो ये BQ सीरीज भी होती है, समझ गए? लेकिन हमें ध्यान रखना है चार्जिंग प्लस मिनी पावर है, ठीक है। और इसको अपन और किसी नाम से भी जान सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया था DC टू DC आईसी, ये होती है भाई DC टू DC आईसी, इसको कहते हैं DC टू DC आईसी, मतलब डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट आईसी, या बोले DC कन्वर्टर। क्या बोले? ठीक है, ये ध्यान रखो। तो ये है आईसी आपकी चार्जिंग प्लस मिनी पावर, समझ गए भाई? इसमें क्या जाने वाला है अब? हमारा V बस सप्लाई, मतलब जो चार्जर ने बेचारे ने अंदरूनी इतनी मेहनत करी और फिर फोन पे इतनी सारी मेहनत करते हुए ट्रबल किया, असल में इसी आईसी के लिए इसने इतनी मेहनत की। एग्जांपल तौर पे जैसे मान लीजिए हमारा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है भाई, अपन ने फ्यूल तो टैंक में डला लिया, लेकिन वो फ्यूल क्या टैंक में डलाते ही इंजन में चला गया? होता है क्या ऐसे? वो भी तो लंबे भाई दूरी से गुजरता है ना, ट्रबल करता है भाई। पहले वो अपना टैंक में आएगा, फिर पाइप के थ्रू जाएगा, फिर उसमें भाई उसमें फिल्टर्स होते हैं, कार्बन भाई पूरा का पूरा कार्बोरेटर, दंड फंद कितनी सारी चीजें होती, फिर इंजन में पहुंचता है, नहीं पहुंचता, किस उसको और प्योर कर दिया जाता, नहीं तो इंजन खराब नहीं हो जाएगा, मतलब उसको छान मार के फिल्टर ऐसा करके फिर अंदर पहुंचाया जाता है, तब तो गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ही हमारा चार्जिंग होने के लिए भाई साहब इतनी दूर से ट्रेवलिंग होता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज कहां पहुंच गए हमारे? चार्जिंग है, ठीक। और इस लाइन में भी प्रोटेक्शन मिलेगी आपको कैपेसिटर की, क्या मिलेगी? तो यहाँ पे एक तो नहीं, एक से अधिक मिलेगी कैप। तो मैं भाई फोन की कंपनी, फोन के मॉडल से नहीं चलता हूं, मैं आपको चार्जिंग आईसी के मॉडल से बताऊं कि अगर इसमें लगी है BQ25601 नंबर की आईसी, क्या लगी है? तो इसके साथ 3 कैपेसिटर जुड़े, कितने दिख रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दिखे, क्योंकि इसमें फ्लक्स लगा है, तो इसमें फिलर अप्लाई करने के बाद मैं इसको बहुत कपड़े से ही साफ कर देता हूं। तो देखा, लिखा है, चलो कोई बात। अब क्या करते हैं, अगर बाउंड्री देखना है चौक इस देते हैं, अब
अब तो दिखेगा, अब जिसको नहीं दिखेगा उसकी आँख खराब। अब तो दिख रहा है। क्या लिखा? BQ 2560 पर। हाँ थोड़ा सा 1 भी वो है। ये अब दिख गया ना? तो भैया हमें करना क्या है, सुनो कि अपन को जब भी अंदरूनी काम करना है, चिप लेवल का काम करना है, मदरबोर्ड को चेक करना है, तो अपन को आईएसओ के मॉडल से चलना है। किससे? क्यों? क्यों से अगर आप सीधा सीधा काम करना चाहते हो, जैसे मान लो फलाने का फोन आ गया और वो फोन आपने चेक किया तो बॉर्नियो में है ही नहीं है, और तुम बोलो भैया बॉर्नियो में है नहीं तो हम कैसे काम कर लें? है? नहीं करना हमें काम, वापस कर देंगे फोन। नहीं, आपको काम करना है आईसी के नंबर से। किससे? आईसी के अब जैसे इसका नहीं है भाई ये फोन, तो हम क्या उसको वापस कर देंगे? भाई हमें इतना पता होना चाहिए कि अंदर का सर्किट यूनिवर्सल है। क्या है? ये आईसी हर एक ब्रांड ने अपने मॉडल पे यूज की। समझ गए बात को? कि नहीं समझ? कॉपी है ना? जैसे एक इंसान के भी कितने हम शकल होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं ना? हाँ 7 होते हैं। समझ गए? इसकी तो कोई कॉपी है। सही बात है? ऐसा समझे? तो ये है आईसी आपकी, ऐसे चलेंगे, है ना? एग्जांपल मैं यहाँ पे मॉडल लिख देता हूँ, जैसे कि ये है BQ 25601। ठीक, एग्जांपल लिख दिया मैंने। तो बहुत सारी कंपनियां होंगी। क्लियर? तो बता कोई डाउट इसमें आपको समझने में? अभी तो क्लियर है ना? बताओ सागर, 5 वोल्ट ट्रेवल हो रहा है, देखो कोई डाउट जरा बताना, ऐसे कहां शुरू होगा? बताओ कहां शुरू हो रहा है वोल्टेज? अब तुमने पानी पिया तो मुंह में आया, फिर धीरे धीरे भाई ऑक्सीजन नली से नीचे नीचे गया गया है कि सीधे क्या सीधे चला गया सलसलाते हुए? बी बॉस से शुरू हुआ है, फर्स्ट पिन से। है? फर्स्ट पिन से शुरू हुआ है बी बॉस हाँ। से। कैसे बी बॉस से? बी बॉस बी बॉस क्या हो? बॉस नहीं से बी बस बोल रहे? बस बी बस, हाँ वोल्टेज बस। हाँ क्या शुरू हुआ है? चार्ज से शुरू हुआ है, चार्जिंग कनेक्टर पे, फिर बी बस की लाइन से ट्रेवल करते हुए डायोड पे, फिर डायोड से कैप पे, कैप से फिर कैप पे, फिर ओबीपी पे, फिर कैप पे, फिर कैप पे, फिर चार्जिंग प्लस मिनी पावर। समझ गए? ठीक, तो अब समझते हैं चलिए इस आईसी के बारे में और डिटेल से। हालांकि मैं आपको इसमें मोटा माटी लाइनें बता रहा हूं, मैं आपको पूरी की पूरी लाइनें और भी आगे बताऊंगा। अभी इतनी बता रहा हूं जिससे अपन को एक कॉमनली एक बेसिकली अपन को नॉलेज हो जाए चिप लेवल का, है ना? फिर एडवांस समझेगा, फिर एडवांस नहीं है ना? तो बात समझ भाई, नाम है साइज का चार्जिंग प्लस मिनी पावर। ठीक है, चार्जिंग प्लस मिनी पावर। मिनी पावर। तो भाई इसमें चार्जिंग आईसी भी है, इसका काम क्या होगा? बैटरी के लिए बनाए जाने वाले वोल्ट और करंट। ठीक है, तो इस पे मिनी पावर भी है, तो इसका काम क्या होगा? फोन को ऑन करने की जिम्मेवारी, मतलब ये फोन को ऑन भी करेगी भाई साहब। ऑन का मतलब जो मेन पावर आईसी है उसको वोल्टेज देने का, बनाने का काम कर। तो मुझे ये बताओ कि आज के सभी हमारे सभी फोनों में ये कॉन्सेप्ट है, मैं दिखा दूंगा, मैं चेक कराऊंगा, ठीक है? मैं दिखाऊंगा आगे। तो बताओ मुझे कि इस आईसी खराब होने से चार्ज तो नहीं होगा, ये तो पता है अपन को, प्रॉपर्टी चार्जिंग है। क्या फोन डेड हो सकता है? डेड तो नहीं होगा, है? चार्ज नहीं होगा। ठीक है, डेड तो नहीं होगा। आप बताओ सागर, आप बताओ कुछ। हो सकता है। हो सकता है, क्यों हो सकता है? दोनों पावर आईसी कंबाइंड है ना, मिनी पावर आईसी। ठीक है, आप बताओ गणेश, हो सकता है डेड या नहीं? हो सकता है। क्यों? पावर ज्यादा हो सकता है नहीं? नहीं का मतलब तो ठीक है, पावर तो जान तो अलग चीज है। हो सकता है डेड की नहीं, क्यों? चलो आप बताओ हर्ष, क्या डेड हो सकता है कि नहीं? टीवी टीवी नहीं हो सकता? आप बताओ। सर हो सकता है अगर वो खराब हो उसके आगे चार्जिंग नहीं हो पहुंचेगी। तेरी माफ कर, मैं बोल रहा हूँ चार्जिंग का तो है ये कि चार्ज नहीं होगा। मैं डेड पूछ रहा, मर जाएगा कि नहीं फोन? मर गया नहीं 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 ना? आपने बोला बंद हो जाएगा,
है ना? तो आप सब लोग सुनते क्यों नहीं हो क्लियर कि ये आईसी का काम है फोन को चालू करना भी, फोन के मेन पावर आईसी को वोल्टेज बनाना। तो भैया ये आईसी खराब हुई तो फोन डेड भी हो जाता है, हो सकता नहीं है, हो जाता है, हम आपको करके दिखाएंगे, हो जाएगा डेड। समझे बात को? किसी आईसी का काम है मेन पावर, जो अपनी आईसी होती है इसका नाम है पीएम पावर मैनेजमेंट, उस आईसी को ऑन वोल्टेज मतलब ऑन करने वाले वोल्टेज एक्टिव वोल्टेज बना के देना भैया, है? बताओ ना, टंकी में तेल तो भरा धरा है लेकिन इंजन तक पहुंच ही नहीं रहा है, हो जाएगी गाड़ी चालू? बताओ, हो जाएगी? है? ये देखो भी कैसे क्या फटना, समझ गए? अब देखो ये जो हमारी आईसी है, सबसे पहले ये एक पहली सप्लाई बनाती है ना, आउटपुट। अभी इनपुट हो गया था, क्या हो गया था? ये इसका इनपुट पावर सप्लाई, ठीक है, मतलब V बस पावर सप्लाई 5 प्लस वोल्ट, कितने? ठीक है। ये सप्लाई किस लिए बनाई थी? इस आईसी को ऑन करने के लिए। अब ये आईसी इस सप्लाई को कर लेने के बाद अब बनाएगी आउटपुट वोल्टेज। क्या बनाएगी? इसको बोलते हैं आउटपुट पावर सप्लाई, है ना? और इसका नाम होगा VPH। सर डीसीडी कब बनता है? तो भाई इस आईसी के साथ एक कॉइल होती है, क्या होती है? और इसको अपन बोलते हैं बक कॉइल। कौन सी कॉइल? ठीक, बक कॉइल। और इसकी वैल्यू होती है 1.0 UH मतलब माइक्रो हेनरी। अच्छे से कर लो, बस कुछ लूंगा, ध्यान रखना, अच्छे से रट्टा मार के ही हो, फिर मैं पूरा बनवाऊंगा सबसे एक एक करके बोर्ड पे। हाँ, ध्यान रखना, ठीक है? और वीडियो भी बनेगी तुम। बक कॉइल, है ना? या इसको अपन बोलते हैं VPH कॉइल। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं VSYS कॉइल भी बोल सकते हैं, वोल्टेज सिस्टम, और VPH वोल्टेज फोन, ठीक है? और इसको अपन स्विचिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। तो फिर से बता दे रहा हूं, फुल फॉर्म देख लो फिर से। VPH का फुल फॉर्म है वोल्टेज फोन या फोन वोल्ट। VSYS का फुल फॉर्म है वोल्टेज सिस्टम या सिस्टम वोल्ट, ठीक है? और इसको अपन स्विचिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। तो स्विचिंग का शॉर्ट फॉर्म है SW या LX। ये सब आपको शॉर्टकट मिलेगा। आप बताइए पंखा किसका है? बेयरिंग चाहिए। दे दो पंखा। आराम से। अच्छे वाले लाए कंपनी वाले? कितने के? 30 रुपए की ले लीजिए, 50 की। अरे 50 रुपये में बेयरिंग का तो महंगा होता है, सारे 150 रुपए की बेयरिंग आती है अच्छे वाले, दो ही दिन में खराब हो जाए। हैं? अच्छे वाले लाता, वो तो पता चले 1000 बार घूमे तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, खराब हो जाए। अच्छे बेयरिंग ला, है ना? अच्छी कंपनी है, बोस कंपनी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं रहती, अच्छे बेयरिंग लगा, बार बार खुलवाओगे कब? SW LX स्विचिंग का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं स्विचिंग, शॉर्ट फॉर्म है SW या LX। आपको स्कीमेटिक में यही मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म से अभी अच्छे से समझ, ठीक है? अब जो ये बक कॉइल है या स्विचिंग कॉइल या VPH कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है? इसका काम क्या है भाई साहब, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी? 1.0 माइक्रो हेनरी। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू की कॉइल लगेगी। अगर आपने 19-20 की वैल्यू और वो कॉइल काम नहीं करे, ठीक है? अब समझो भाई, ये कॉइल इस आईसी से जुड़ जाती है इसके साथ, मतलब ये कॉइल इस आईसी से जुड़ जाती है, तो अपन इसको बोलते हैं इंडक्टर बेस्ड चार्जिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? मतलब इसमें क्या लग गई? कॉइल। क्या लग गई? दिखा भी देता हूं, दिखा दे। ये देख क्या लगी है? इसमें लगी कॉइल, इसकी वैल्यू 1.0 माइक्रो हेनरी की, इसको अपन बक कॉइल बोले, स्विचिंग कॉइल बोले या VPH कॉइल बोल सकते हैं। तो ये VPH सप्लाई बनाती है, और इस आईसी के साथ ये कॉइल लगने से इसको बोलेंगे अपन इंडक्टर बेस्ड चार्जिंग सर्किट, ठीक है? ध्यान रखो, ये हर एक फोन में आपको पहले शुरुआत में यही सर्किट मिलेगा, चाहे उसमें कंपनी है फोन की आपकी सैमसंग है, नोकिया है, वीवो, ओप्पो, रियलमी,
या Xiaomi, OnePlus, ठीक है, पोको, या फिर आपका टेक्नो, या आपका इनफिनिक्स, भाई जितनी भी कंपनी है, ठीक है, ये आपको मिलेगा शुरुआत में। क्या मिलेगा? ये कॉइल का सर्किट मिलेगा, तो इसको कॉइल वाला चार्जिंग सर्किट भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इससे अपन पहचान लेंगे ना, ठीक। इसके बाद मैंने आपको कंपनी के नाम, उनके मॉडल के नाम बता दिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इनको जो चिप लेवल की जो अपनी कंपनियां होती है चिप वाली, वो भी यूज करती है। जैसे आपका मीडियाटेक भी सेम बनाता है, कॉलकॉम भी सेम बनाता है, सैमसंग भी सेम बनाता है, स्पेक्ट्रम अब भूले ना, चाइनीज फोन है, सेम है। समझ रहे बात? ये यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल कहलाया कि नहीं? ठीक, ओके। अब जो ये कॉइल है भाई करती क्या है काम, तो डिटेल से तो नहीं, भी मोटा माटी इसमें बता पाऊंगा, तो डिटेल से तो अपन चलेंगे सर्किट में, है ना। तो मोटा माटी बताऊं कि भाई ये चार्जिंग आईसी मिनी पावर आईसी के साथ जुड़ने के बाद भाई ये करती है स्विचिंग, ये करंट स्विच करती है। क्या करती है? जैसे बक कॉइल का आपको पता है काम करंट को बढ़ा देना है, इनहांस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो है कम हो गए हैं लेकिन एम्पियर अप हो गए हैं। देखिए कैसे। तो इस आईसी ने 5 वोल्ट कितने इनपुट किए, कितने किए? 5 वोल्ट इनपुट किए ना, चार्जर तो 5 वोल्ट ही दिया ना, कितना दिया? तो उसने क्या किया, उस वोल्ट को कम किया। एग्जांपल तौर पे जैसे चार्जर था हमारा, चार्जर उसने भी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज किया, एसी से डीसी किया, वैसे ही इसने भी क्या किया, उस हाई वोल्टेज, उसके तो 5 वोल्ट हाई है, तो हाई वोल्टेज उसने लो किया। लो कितने में किया? जितना बैटरी में होना चाहिए, और होता है 3.7 से 4.2, 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्टेज पे इसने कम कर। तो कितना कम हो गया 5 वोल्ट से? 80। कितना? 80, है ना, मिली वोल्ट या 0.8, है ना। समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या किया इसने, 5 वोल्ट को 4.2 में कन्वर्ट कर। सर कन्वर्ट किया मतलब क्या, कुछ एनर्जी को स्टोर, कुछ चार्ज को स्टोर कर लेगा उसको। हाँ, अभी आए तुम लाइन पे। इसने कम किया ना, तो कुछ होल्ड कर लिया और कुछ ड्रॉप कर दिया। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कम किया वोल्टेज, ठीक। अब मान लीजिए ये जो हमारा चार्जर था 5 वोल्ट था, लेकिन एम्पियर से 2 थे। कितने थे? 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और 5 दूनी 10 वाट का चार्जर लगा है। कितना वाट का लगा? 10 वाट का चार्जर हो गया। तो इसने क्या किया कि भाई वोल्ट तो कम किया, लेकिन भाई साहब बैटरी को थोड़ा फास्ट चार्ज कराना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। तो कैसे स्पीड बढ़ेगी भाई? एम्पियर के फ्लो। जैसे एग्जांपल, आपको जल्दी भाई प्यास बुझाना, तो खटखट पानी पी लोगे फटाफट, है? सही बात है कि नहीं? तो वहां पे आप पानी भी कम पियोगे और जल्दी भी प्यास बुझ जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट को भाई हाई स्पीड से पहुंचा रहा है बैटरी में, तो जल्दी ना चार्ज होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भाई जो हमारे एम्पियर है वो बढ़ेंगे, क्या होंगे? हाँ, तो एम्पियर कितने बढ़ेंगे? तो वहां 2 एम्पियर था, कितना था? या कितना होता है पता? 3.5 एम्पियर। कितना होगा? 3.5। क्लियर? अब इसमें जो बैटरी है वो भी नहीं है 3.5 एम्पियर की। भाई साहब देखो, जो इस मॉडल पे लगा हुआ है बैटरी, वो भी नहीं है इसमें। आपका ध्यान 3.5, बताना कितनी है, ठीक है? बताइए कितनी है? 3.8 वोल्टेज। करंट एम्पियर जो तुझे लगने वाला है, 2913। कितना? वो 2910 या 2900 मान लो। पूरा 3000 भी नहीं है मिली एम्पियर आवर। चलो हम मान लो 3 एम्पियर, ठीक है, कोई बात नहीं। 3000 मिली एम्पियर मान 3 एम्पियर, क्योंकि 3 एम्पियर से ज्यादा है कि कम? ज्यादा है ना। समझ गए? तो ये है वीपीएस सप्लाई। क्या होती है, किस लिए होती है? सबसे पहले हाई वोल्ट को लो करना, एक लो एम्पियर, एक मिनट, हाई वोल्ट को लो करने के लिए और लो एम्पियर को हाई करने के लिए जिम्मेदार, ठीक है। अब ये वोल्टेज होगा रेडी। ये कहां जाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले जाने वाले हैं ये हमारी मेन पावर आईसी के अंदर। किसके अंदर? मेन पावर आईसी, या हम इसको बोले पीएमआईसी। क्या हो सकते हैं? पावर मैनेजमेंट। जैसे हमारे घर पे लगा इन्वर्टर या लगा हॉस्पिटल जनरेटर,
या बाहर लगा ट्रांसफार्मर, है ना, उसका काम क्या होता है सभी का, सप्लाई सप्लाई करता है पहुंचाना। जितने एरिया में ये है भाई सब जनरेटर इन्वर्टर या बोले तो अपन इसको ट्रांसफार्मर हमारे फोन में, और इसका काम है पूरा लाइट वाइट हर चीज देखना, यहाँ वहाँ वोल्टेज देना हर एक सेक्शन को। तो सबसे पहले देखो ये वोल्टेज देती है सबको, करंट बना के देती है सबको हर एक सेक्शन में, चाहे वो डिस्प्ले हो, टच हो, वाईफाई सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, है ना, समझ रहे हो बात, जितना भी सीपीयू है, मेमोरी, सबको वोल्टेज बना के देती है। लेकिन देती तो बाद में पहले खुद लेती है। कौन देता है उसको वोल्टेज है, बताओ कौन दे तुम बताओ। हम तुमको सारे स्टैंडी मारेंगे, अभी बताया दिमाग खराब किए जो कॉमेडी कर रहे हो साले, ध्यान दे, सब नंबर देना पापा का अपना आज को अपने, मेरे को समझ पे आ गया। कछु समझ में नहीं आया तेरे को साले, देना डैडी का नंबर अपना तेरे कौन को। सा आ गया मेरे को? हाँ। बता कौन देगा वोल्टेज, मेरे से पूछ रहे कौन देगा, सी बदतमीजी करता है। सीएचजी देगा ना सर, मिनी पावर मिनी आईसी जो थी। बेटा अभी से समझ लो, ध्यान रखना बाद में होने वाली समस्या, ठीक है। तो ये वीपीएच रेडी होता है और सबसे पहले हमारे मेन पावर आईसी को जाता है। क्यों जाता है, देखिए कि भाई अगर आप फोन को चार्ज कर रहे हैं, चाहे स्विच ऑन में या स्विच ऑफ में, फोन चालू होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, स्विच ऑफ में भी लगाओगे तो चालू ही होता है पहले फोन, क्या होता है कि पहले चार्ज होता होगा या चालू होता होगा, बताइए। चालू होगा तभी तो डिस्प्ले बनेगी, तभी तो उसके पहले सीपीयू ऑन, मेमोरी ऑन, मेन पावर ऑन, सब कुछ ऑन, सॉफ्टवेयर है उसमें, हार्डवेयर है उसमें। जब वो ऑन होगा तब तो चार्जिंग का इंडिकेट बताएगा, चाहे स्विच ऑफ में हो चाहे, है ना, सही बात है कि नहीं। तो पहले ऑन होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए। अब हमें ऐसी जजमेंट नहीं हो पाएगा जब तक अपन इसको पूरा डीपली नहीं समझेंगे। ऑन बिल्कुल एकदम कहने का मतलब माइक्रो नैनो सेकंड में, विदिन माइक्रो नैनो सेकंड में क्या होता है, चार्जर लगाया और सब कुछ रेडी, समझ गए बात, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले बनने वाला हमारा कौन सा वोल्टेज, वीपीएच वोल्टेज, ठीक। किसको जा रहा है, मेन किस लिए, सप्लाई करने के लिए सभी कंपोनेंट। मैं इसको ऑन करने के लिए आ रहा है ढक्कन तरीके, ठीक है। इस लाइन में मिलेगा आपको कैपेसिटर, ठीक। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर ये लाइन शॉर्ट हुई तो क्या फुल डेड होगा या चार्ज नहीं होगा, बताइए, है डेड हो जाएगा। इस लाइन में, मेन लाइन में जी, मैंने बीपीएम तो डेड हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, आपको प्रैक्टिकल दिखाएं, ठीक है। तो ये वीपीएच हमारा कहाँ पे, मेन पावर पे जाएगा, और इस लाइन में फिर से कैपेसिटर, तो कितने सारे कैप लगा देते हैं, है ना, और एक लगा देंगे यहाँ पे ईएसडी डायोड, क्या लगा देंगे, ये ऐसे डब्बे में बॉक्स, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ईएसडी, जो कि बेचारा इसके शॉर्ट होने से भी ऑन हो जाता है बंद। ये देखिए इस पे लगा है एक कैपेसिटर, ईएसडी डायोड और कॉइल, ठीक है, तीन कंपोनेंट बनाए हुए हैं ना। और इसके बाद जो यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर मिलता है, एक सिंगल भी क्या है, और भी मिल जाएंगे आपको, मैं चलो और बना देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने एक के लिए समझाने के लिए बता, समझाने के लिए एक बनाया था, लेकिन किसी और बना, कोई डाउट इसमें, क्लियर। अब ये वोल्टेजेस और कहाँ जाएगी, ये जाएगी अब हमारे नेटवर्क सेक्शन, कहाँ जाएगी, भाई नेटवर्क सेक्शन में जाने वाली ये हमारी सप्लाई है। अब नेटवर्क सेक्शन में किन आईसी में जाएगी, देखिए दो तरह की आईसी हमारे नेटवर्क सेक्शन में होती है, एक होती है आरएफआईसी, जिसको अपन कई नाम से जान सकते हैं, WTR, SDR वगैरह। तो एक आईसी होती है पीए नाम की, किस नाम की, जिसका नाम है पावर एम्पलीफायर, और इसका काम है जो हमारे नेटवर्क सिग्नल होते हैं उनको बूस्ट करना, क्या करना, और हमारे भाई फोन में 4 नेटवर्क होते हैं, अपने इंडिया में चलने वाले 4 बैंड होते हैं, 2G, 3G और 4G, 5G। तो 4 तरह के आपको या तो अलग अलग या कुछ मर्ज, कुछ अलग अलग आपको पीए मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो मैं आपको इसमें एक में ही समझा देता हूँ। तो ये जैसे 2G वाला पीए, पावर एम्पलीफायर, 3G वाला, 4G वाला और 5G वाला। अब मैं आपको इसके नेटवर्क सेक्शन में समझाऊंगा कि भाई इसमें किस फोन में, किस सर्किट में, नेटवर्क सेक्शन में कौन से पीए मर्ज होते हैं और कौन से मर्ज नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखना कि पीए चाहे मर्ज हो चाहे अलग अलग लगे हो, मिलना हमको बीपीएच, क्या मिलेगा, किस लिए मिलेगा,
बताओ ये बीपीएच पावर किस लिए जा रहा है? अरे भाई जैसे आईसी पावर है इसको ऑन करने के लिए मिल रहा था वैसे नेट बस सेक्शन की पीओ को मिल रहा है, बात खत्म। उसमें क्या है? समझ रहे बात? यह बीपी है 3.7 से 4.2 वोल्ट, है ना? याद रहेगा? नहीं रहेगा? ठीक, अब और कहां जाएगा ये? कहां जाना चाहिए? इसके बाद हमारे फोन में जो स्पीकर, जो साउंड लगा होता है गाने वाला, उसकी जो आईसी होती है कंट्रोलर, साउंड ड्राइवर आईसी, जिसको बोलते हैं स्पीकर पीए। क्या होते हैं? नेटवर्क का पीए था, वो स्पीकर का पीए आइडिया, है ना? वो नेटवर्क का पीए नेटवर्क सिग्नल बूस्ट करे। अब जो स्पीकर पीए है वो स्पीकर के सिग्नल को बूस्ट करे। समझ रहे? वोल्टेज नहीं बन रहे हैं आपके, वोल्टेज बनना बहुत जरूरी है। रीडिंग सर के सबको साथ मतलब बांट रहा है पूरे धीरे हाँ। सबसे लेके बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है स्पीकर की आईसी एसपीके या स्पीकर पीए आईसी या स्पीकर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, हम इसके सेक्शन में समझेंगे। ये सेक्शन नेटवर्क सेक्शन में समझोगे, ये डेट सेक्शन में, और ये आएगा हमारा कम्युनिकेशन सेक्शन में, जब अपन सिंपल सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन और स्पीकर माइक रिंगर वगैरह समझते हैं। ठीक, ऐसे बनेंगे। क्लियर? तो इस आईसी को भी ऑन करने के लिए क्या मिलना चाहिए इसको बताओ आदित्य? और अभय नहीं आएगा, तबियत डाउन। किस लिए आ रहा है इसको? क्यों आ रहा है? बीपीएच क्यों आ रहा है? स्पीकर पीए पे इस आईसी में क्यों आ रहा है? देखने के लिए कि साउंड कितना जाना चाहिए। क्या देखने के लिए कि साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब मैं तो खींच के दूंगा तो काय को दूंगा बता? अच्छा मजा आएगा मेरे को। क्या काय के लिए दूंगा? क्योंकि तू ध्यान नहीं दे रहा है इसको ऑन करने के लिए भी। ऑन करने के लिए गाड़ी में तेल काय डलवाता है? दिखाने के लिए सबको मेरे पास तेल है, सब मिल रहा है मेरे को तेल है। सबको नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, मेरे को लाइन नहीं लगना पड़ा है। मेम्स डालेगा है। पाकिस्तान में 300 रुपए तेल चल रहा है लीटर, अपने यहाँ भाई 100 रुपए मिल रहा है, 120 रुपए है कि नहीं? 30 है। मेम्स डालेगा ऑन करने के लिए ना, भी ऑन करने के लिए, इसलिए ऑन करने हाँ। पानी क्या पीता था? सब अच्छा ठीक है, स्पीकर पे। इसके बाद नेक्स्ट आईसी हमारी जो है लाइट आईसी, लाइट सेक्शन, बैकलाइट आईसी, बैकलाइट सेक्शन। डिस्प्ले में जो आने वाली लाइट चलती है उसका भी कंट्रोलर आईसी लगी होती है, उसको लाइट आईसी या लाइट ड्राइवर आईसी। कौन सी आईसी? इसको हम बोलेंगे लाइट सेक्शन। इसको भी क्या मिल रहा है? इसलिए लाइट और वो हाँ क्या करते हैं? ब्राइटनेस कम ज्यादा है। हाँ वो भी, लेकिन लाइट जल सके। हाँ हम आगे तुम्हें ठीक है, सब में गैप मिलेगी आपको, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 कहीं 1 तो मिले। एक भी शॉर्ट हो तो फोन क्या होगा? डेड हो जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले की आईसी, ग्राफिक आईसी। कौन सी आईसी? इसको बोलेंगे डिस्प्ले आईसी या ग्राफिक जीआर। ठीक है, इसकी भी जाने वाली क्या है हमारा? बीपीएच पावर। हाँ अब इसके बाद नहीं जाएगा, चिंता नहीं करो, तो बड़ी कहाँ तक लंबी कहानी बन गई है ना? तो इस पे भी लगा होगा कैपेसिटर। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये सप्लाई हमारी इन कंपोनेंट कॉइल और हमारी चार्जिंग आईसी, मिनी पावर आईसी से निकलती है, इन कंपोनेंट पे सेक्टरों पे जाती है। ठीक है, जैसे हमारा वी बस चार्जर लगाते ही वोल्टेज कहाँ जाएगा? तो भी बीम के कंपोनेंट और चार्जिंग आईसी के पास, है ना? वैसे ये भी क्या है? जाती है। अब मुझे बताओ ये सप्लाई पैरेलल दिख रही है कि सीरीज दिख रही है? पैरेलल। अब ध्यान रखना, जैसे ही अपन बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगते ही आपकी कौन सी सप्लाई रेडी हो जाती है फोन में? बीपीएच पावर। तो आपको कभी भी गीले गीले हाथ और पसीने भरे हाथ नहीं लगाने हैं, नहीं तो फोन हो जाएगा डेड। क्या हो जाएगा? ध्यान रखो, झटके से बैटरी निकालना चालू फोन में। ग्लव्स यूज
है ना। ठीक, तो बैटरी लगे और बीपीएच रेडी हो जाता है, लेकिन भाई बैटरी चार्ज होना जरूरी है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, आपको बताएंगे चेक करके, ठीक है। ध्यान क्लियर है, समझ गए। तो हमारे फोन डेड होने के कई अलग अलग रीजन है। वीबैट से सेक्शन से शॉर्ट हो जाना, बंद हो जाना, बीपीएच के सेक्शन से गड़बड़ हो जाना, बंद हो जाना, सेकेंडरी लाइनों से चलते चलते बंद हो जाना, हर चीज चेक करना पड़ता है। समझ गए बात, डेड में बताया अभी तो चार्जिंग क्लियर। अब ये सप्लाई इनको मिलने के बाद ये वापस चली जाती है चार्जिंग प्लस मिनी पावर। क्यों चली जाती है, कि उसे वीपीएच पावर के बाद बनना है अब वीबैट पावर, मतलब चार्जिंग आउट पावर। क्या बनना है, चार्जिंग के वोल्टेज। क्या बनेंगे अब बनने वाले हैं हमारे चार्जिंग वाले वोल्टेज है। क्या चीज ये मैं होगी ना तुम्हारे पास चार्जिंग ऐसे से है ना, तो ये बनी चाबी देना जरा ले लो पूरी, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इसके बाद बनेगी अपनी क्या, बैटरी के वोल्टेज। क्या बनेंगे, बैटरी के ठीक है। बैटरी के वोल्टेज मतलब बैटरी को चार्ज होने के लिए बनाए जाने वाले वोल्टेज, लेकिन ये बनते हैं डीटीएच से ही रिवर्स, ठीक है। और किस लिए बनेंगे, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये कहाँ जाएंगे भाई साहब, सीधे बैटरी के पास। किसके पास, तो मैं यहाँ पे एक बैटरी का जैक बना देता हूँ। मैं यहाँ पे नॉन रिमूवेबल बैटरी का कनेक्टर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखा है आप लोग जी कर दिया था पैक, ठीक है। इसको बोलते हैं बैटरी जैक, है ना। हाँ ये देखिए बना हुआ है ना। और इसलिए होता है प्लस और होता है माइनस। इसके प्लस को बोलते हैं वीबैट और माइनस को ग्राउंड। एक तो होता है ग्राउंड और एक होता है प्लस, है ना। और इसमें कितना वोल्ट होता है, सेम 3.7 से 4.2 वोल्ट। इसे बैटरी में भी लिखा होता है, कंपनी हालांकि 3.8 4.4 लिखती है, आपको 3.7 4.2 ही याद रखना है, वो एक्स्ट्रा होता है, आपको एक फिक्स लिखना है, ठीक है। समझना, तो ये वोल्टेज और इसको अपन बोलते हैं वी बैंड। क्या बोलते हैं, ठीक। वी बैंड मतलब बैटरी वोल्टेजेस या वोल्टेज बैटरी, है ना। और ये कहाँ जाने वाले हमारे, इसी कनेक्टर के प्लस से कहाँ जाएंगे, क्लियर। तो अब चार्ज हो जाएगा हमारा फोन, हो जाएगा। सर इसकी बैटरी 3.7 है 4.2 है, जैसे इससे और कुछ बढ़ाना है तो क्या पता, जैसे कभी कभी गांव में ऐसा होता है कि 3.7 है हाँ। तो 4 पॉइंट लगा दिए उसमें, हाँ लगा देते हैं उसमें, हाँ, कभी ऐसा होता है। लोड बढ़ जाता है, मत करना ऐसा यार। देखो यार, कंपनी पागल तो है नहीं, वो भी दे सकती थी। कंपनी पागल तो नहीं है भाई, वो भी दे सकती थी ना। आपको भी भाई नहीं बनना है पागल। नहीं वो तो ठीक है, वो तो देता है। करंट का मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, जैसे मान लो 2000 था तो 3 कर दिया, 3 था तो 4 कर दिया, ये कर सकते हो। वोल्टेज कभी नहीं वो करना, वोल्टेज करने से लोड बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, आईसी पे लोड बढ़ जाएगा। बैटरी में लिखो 2000 का हाँ, बढ़ा जो अपना वो बढ़ा सकते हैं, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 या 5 बताएंगे ना बैटरी टॉपिक, क्लियर। तो चार्ज हो जाएगा क्या, वो तो जाएगा, लेकिन यूजर को, कस्टमर को, उपभोक्ता को हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज हो रहा है, बताओ। इसको तो ऐसे समझो कि भाई पेट्रोल तो डला दिया टंकी में अपन ने, लेकिन टंकी का जो मीटर है फ्यूल वाला वो तो खराब है। अब तुम रास्ते भर में टंकी हिलाते तो चेक करते जाओगे नहीं कि पेट्रोल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा भाई। बताने के लिए तो फ्यूल मीटर ही है अपनी गाड़ी, जो बताता है कांटा है, फुल है तो फुल है, मीडियम तो मीडियम, और नीचे है तो एकदम जीरो, है ना। मतलब पेट्रोल पंप की मशीन भी बनी होती है, नहीं बनी रहती, बनी तो बात, समझ रहे बात। तो भाई वो फ्यूल आप बुला दिया, बुला दिया नहीं, तेरे काम बदले साले, समझ गए। तो बात समझो कि भाई हमारे फोन में भी एक फ्यूल मीटर लगा हुआ आईसी रूप में, जिसको बोलते हैं फ्यूल गेज आईसी। क्या बोलते हैं, फ्यूल गेज आईसी, ठीक है। अब ये फ्यूल गेज आईसी कुछ फोनों में बाहर देखने मिलती है तो कुछ फोनों में इनबिल्ट, समझ रहे। तो अपन देखेंगे दोनों सर्किट।
अभी मेरे पास जो सर्किट रखा है इसमें बाहर लगी हुई है, और आज जो लेटेस्ट सर्किट चलते हैं कुछ उनमें आपको इनबिल्ट मिलेगी। लेकिन मैं बता जरूर देता हूँ कि इनबिल्ट किस आईसी के साथ हो सकती है। अगर वह फोन जिसमें कॉलकॉम का सीपीयू होगा, क्या होगा, कॉलकॉम कंपनी का, तो ये आईसी फ्यूल गेज आईसी चार्जिंग प्लस मिनी पावर के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन नया फोन होना चाहिए, ये भी है कॉलकॉम, इसके साथ तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड है ना। नए में क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा। मीडियाटेक होगी तो ये आईसी मैन पावर के साथ मर्ज हो जाएगा। याद रहेगा इतना, कर लेना यार, ठीक, क्लियर। तो ये है, अभी इसका समझा जाए कि इस लाइन में पहले एक फ्यूल मीटर लगेगा। क्या लगेगा, चलो लगा दे, बहुत ऊपर लगा। नाम क्या है इसका, आदित्य, फ्यूल गेज। क्या बोलेंगे, फ्यूल गेज। फ्यूल मतलब हमारी बैटरी में आने जाने वाला एम्पियर, ठीक है। गेज का मतलब मापना है ना, गेज का मतलब गेज मीटर नहीं होता है, गेज है ना? तो फ्यूल गेज है ना, तो मापना। अब ये जो हमारी फ्यूल गेज आईसी है भाई साहब, ये कुछ ऐसी आईसी है कि जैसे हमारी 40 प्लस मिली पावर बिना कॉइल के आधी दूर से काम ही नहीं करेगी, तो वैसे फ्यूल गेज आईसी है बिना रजिस्टर के काम नहीं करेगी। इसके साथ वो रजिस्टर लगा है, कोड वाला रजिस्टर, व्हाइट कलर का रजिस्टर, R010 1 ओम का रजिस्टर है, याद है, सीरीज वाइज लगा है। रिमूव कर दिया तो चार्ज होना बंद, इंडिकेट में अटक जाएगा फोन या रिस्टार्ट मारेगा, लेकिन फोन और बैटरी से नहीं होगा, ऐसे फॉल्ट बना, ठीक है। तो इसके साथ लगेगा एक रजिस्टर, ठीक है, R010, सर यही वाला लगेगा, व्हाइट वाला, बिल्कुल व्हाइट वाला। आप व्हाइट या ब्लैक लगा दो, ब्लैक या व्हाइट लगा दो, दोनों या येलो भी लगा सकते हो। और नंबर जो लिखा है वही नंबर सेम है, वही नंबर, बिल्कुल। अगर तुमने कस्टमर से 200 मांगी तो 200 रुपए ही देगा, कम कराएगा, नहीं देगा, तुमको तो देगा ही। बात किसी को दे दो, ठीक है। तो फ्यूल गेज के साथ जुड़ा होगा ये रजिस्टर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब रजिस्टर के दोनों सिरे फ्यूल गेज में, और रजिस्टर के दोनों सिरे के बाद जो आउटर में आप देख रहे हो उसकी ये ट्रैक गई है बैटरी के जैक पे, और एक गई है आईसी की तरफ। कैसे, देखिए, तो ये रजिस्टर के दोनों सिरे तो बिजी हो गए किसमें, आईसी के अंदर, है ना, फ्यूल गेज के अंदर। तो इसके बाद ये बैटरी का बी बैट सिरा एक तरफ रजिस्टर का, और ये जो हमारा 40 प्लस मिली पावर का एक तरफ इस तरह। मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि जैसे अपन फोन को ऑन करें तो भाई बैटरी हमारी क्या होती, खर्च होती है, और अगर हम चार्ज करें तो बैटरी चार्ज होती है, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज। तो ये चार्जिंग के टाइम भी सेंस करेगा, और जैसे हमारा फ्यूल मीटर गाड़ी का, भाई पेट्रोल फुल करना है तो बताएगा, और फ्यूल कम हो रहा तो बताएगा, और बिल्कुल नहीं है तो भी तो बताएगा ना, तभी तो अपन अंदाजा लगाएंगे, तो टंकी कहाँ तक हिलाते रहेगी। वैसे ये भी है भाई, बैटरी 0 है तो बताएगी, कुछ भी परसेंट है तो बताएगा, 100% तो बताएगा, नहीं हो रहा चार्ज तो भी बताएगा, हो रहा चार्ज तो भी बताएगा। कौन बताएगा, फ्यूल के साथ। तो क्या समझ में आ रहा, फॉल्ट क्या बनाएगी ऐसी, परसेंटेज को एबनॉर्मल कर देगी, असमांतर कर देगी। कभी कभी इससे फॉल्ट बनता है कि पर परसेंटेज बढ़ ही रहे, मतलब बैटरी चार्ज हो ही नहीं रही, या उसी में अटक गई, या चार्ज में लगाए तो फोन चालू है, चार्ज हटाए तो फोन बंद हो गया, हुआ नहीं हुआ, ऐसा होता है, समझे। फोन को रिस्टार्ट भी मरवा सकती है बार बार, इससे बहुत जरूरी है, ठीक। ये रजिस्टर है हमारा, और इसका एक सिरा ये होता है हमारा इस तरफ वाला बैटरी के जैक वाले को बोलते हैं बैक सेंस, क्या बोलेंगे, और आईसी की तरफ को आई सेंस या आईसी सेंस, क्या बोलेंगे, इस तरफ है बैक सेंस, इस तरफ है आईसी सेंस। मतलब यहाँ से ये आईसी को भी सेंस कर रहा है, और यहाँ से बैटरी को भी लगाने के बाद, और ये फ्यूल गेज को बता, समझ गए। और फ्यूल गेज के अंदर भी यही पावर जाता है हमारा, जिसका नाम होता है चार्ज आउट, क्या बोलते हैं, देखो चार्जिंग आउट वोल्टेज क्या है, चार्जर ने इनपुट करके आउटपुट वोल्टेज बनाया, लेकिन कहां से बने, डीपीएच पावर, इससे बने। और इस लाइन में आपको कैपेसिटर भी मिल जाएगा, जो कि शॉर्ट हुआ और प्रॉब्लम डेड की कंडीशन में होगा, क्लियर है, ठीक। अभी भी कंपोनेंट आपके खत्म नहीं होते हैं, तो यहाँ भी आपको कैपेसिटर मिल जाता है, वो बैटरी के जैक के पास देख लो अपना, है ना।
और यहाँ पे यूएसबी डायोड भी लगा, वहीं पे देखो यूएसबी डायोड भी लगा, देखो दिख रहा है कि छोटा सा कैपेसिटर डायोड है लगा। लो भाई तुम्हारा सर्किट तैयार हो गया, बताओ समझ में आएगी। हालांकि एक 10% तो आ ही गया होता है ना, नहीं आया। अब इसको अच्छे से बढ़िया से एकदम फिक्स करके आना है। तो कल क्या है, हनुमान जयंती है ना, जहाँ ठम ठम बसते रहेंगे तो थ्योरी तो होगी नहीं, तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे कल बनाने की, ठीक है। फिर इसको पूरा मैं आपको चेक करा सब बोर्ड में, ठीक। समझ जाइए ये सर्किट हर एक फोन में अप्लाई है, ध्यान चाहे वो कोई भी कंपनी, सेम शुरुआत सर्किट। फिर अभी और भी मॉडिफिकेशन सर्किट है जो बताऊंगा, इसको समझ लो अच्छे से, सेव कर लें। सर जिसके मोबाइल के जो शॉप खोलते हुए तो फ़ोन जैसे परचेस करना होता है तो जाके उसमें से खरीदते हैं उसको, तो उसका कैसा प्रोसेसर है सर, या फिर उसको क्या बोलते हैं डीलर से खरीदना होता है? तुमको नए फोन की बात कर रहे हैं कि सेकंड? नहीं, नहीं, नहीं। नए फोन, देखो नए फोन